एमसीक्यूज हैं इसके। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर उसामा समिया साकिर, आयशा, डॉक्टर यूसुफ, डॉक्टर वक्कास, डॉक्टर सलमान, डॉक्टर हारिस, डॉक्टर हबीब, डॉक्टर ओपी एंड डॉक्टर अजीजा। चलें जी स्टार्ट करें। डॉक्टर काशिफ आते रहेंगे, मैंने उन्हें कहा था कि ओके बच्चों, टेटनस टॉक्सॉइड टॉक्सिनस जी। डॉक्टर वकास नहीं है इधर? न्यूरोटॉक्सिन। हाँ जी न्यूरोटॉक्सिन है। अच्छा डॉक्टर वकास कह रहे हैं कि आरबीसी का सीक्वेंस अब वो मेरा ख्याल है रिटर्न कह रहे हैं। एक सेकंड यार, एक सेकंड होल्ड करना आप लोग। मैम शुरू हो गए एमसीक्यूज? आवाज नहीं आ रही। अच्छा हाँ जी अभी किया है डॉक्टर डॉक्टर काशिफ। अच्छा चलो HLA-DR4 इसमें बच्चों एक्सो इज ग्रेटर देन न्यूरो है, ठीक है टेटनस में। अच्छा HLA-DR4 इज एसोसिएटेड विद कौन सी डिजीज है? रूमाटॉयड साथ आर्थराइटिस, में साथ में टाइप डायबिटीज 1 मेलाइटिस, टाइप 1 और एडिसन। हाशिमोटो नहीं एडिसन SL भी डिजीज। था। हाशिमोटो किधर वो था? SL भी था। 5 में, SL 3 और 5 में, 3 और 4 में, 5 3 में, और 5 5 में। ठीक है। में। हाँ अच्छा किसी ने अभी क्या बोला था इधर, मुझे याद आ रहा है ये क्या बोला था इधर बच्चों? SLE किसके साथ था? 2 और 3, 2 3 ठीक है। इधर SLE नहीं करना 4 के साथ। अच्छा चलो 6 मंथ है, रीनल ट्रांसप्लांट है पेशेंट का, ठीक है। साइन ऑफ रीनल फेलियर है, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये मैं जरा रेड कर लेती हूँ उसको। 6 महीने का, आफ्टर 6 महीने, ठीक है, रीनल ट्रांसप्लांट किया पेशेंट को, रीनल फेलियर था, रिजॉल्व हो गया इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी से। जी बच्चों क्या है इसको? क्रोनिक नो, नहीं, कभी नहीं। एक्यूट। एक्यूट, ठीक है। जब वो Cellular ट्रीटमेंट से rejection। ठीक हो जाएगा ना, तो ये एक्यूट सेलुलर रिजेक्शन है, ठीक है। ये इसकी कैच पॉइंट है डॉक्टर काशिफ, ये वाला। ठीक, ट्रीटमेंट के साथ ठीक हो जाता है एक्यूट। हाँ जी ठीक है। ये वाले ना एमसीक्यूज बहुत तंग करते हैं, ठीक है। ये वाले इसको याद रखना है। बस अभी इधर से रट लो कि अगर इम्यूनोसप्रेसिव किया ठीक हो गया, एक्यूट सेलुलर। मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन आफ्टर किडनी। पोलियोमा अब देखो पोलियोमा। तो साइटोमेगालो है नहीं, ठीक है। हाँ जी चलो, फीमेल है, आया ओपीडी में, कार्डियक डिफेक्ट है, साइकेट्रिक बिहेवियर है, क्लेफ्ट पैलेट है। बच्चों क्या होगा उसको, जल्दी बताओ। डाइकॉट सिंड्रोम। जॉर्ज हाँ जी, दैट इज कैच 22। इट्स लाइक ये देखो कि इसमें आपके पास क्या होगा कि कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट है, ठीक है। इसमें आपके पास 22 का होगा, 22Q, ठीक है, शॉर्ट टर्म। इसमें आपके पास होगा कार्डियक मेलफॉर्मेशन, एब्नॉर्मल फेशिस, थाइमिक हाइपोप्लेजिया, क्लेफ्ट लिप पैलेट, और साथ में हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है, 22Q11। अच्छा इसके बाद वो कहता है कि पेशेंट है, रिपीटेड एपिसोड ऑफ वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन अमंग द फॉलोइंग इज प्रेजेंट। हाँ जी बच्चों, रिपीटेड इन्फेक्शन है तो क्या होगा उसको, जल्दी बोलो, कितना आसान है। सेल्स इन पैराकॉर्टेक्स। जी, कौन से सेल से रिस्पॉन्सिबल करता है ये? कॉर्टेक्स, टी सेल्स के थे और वो बी सेल और टी सेल। हाँ जी टी सेल, हाँ जी थाइमस। बी सेल तो है लेकिन ये टी सेल के साथ है, ठीक है। रिपीटेड इन्फेक्शन दे रहा है, क्या नाम है आपका डॉक्टर जाकिर? इन्फेक्शन, तो टी से इन्फेक्शन, मैंडिबुलर हाइपोप्लेजिया के साथ भी एक एमसीक्यू जाता था। किसका, थाइमस का? नहीं थाइमस का नहीं, टाइजर्स वो का? एक नहीं अलग क्वेश्चन था। मैंडिबुलर हाइपोप्लेजिया किसी स्पेसिफिक एमसीक्यू का था। किसी सिंड्रोम का कह रहे हो? हाँ सिंड्रोम में बिल्कुल। मैंडिबुलर हाइपोप्लेजिया, वो तो नहीं कह रहे वो
जिसमें सब कुछ छोटा-छोटा होता है, पिटाऊ वाला कह रहे हो? नहीं पटाओ नहीं था मैम, उसका कुछ अच्छा। और था। मल्टीपल हाइपोप्लेन मुझे याद नहीं आ रहा। चलो नेक्स्ट साइड फिर। किसी और को याद हो तो 1 सेकंड मैं फिर भी देखती हूँ। अगर मेरे पास इधर है तो, नहीं तो आगे चलें। नहीं। नहीं है, चलो छोड़ो। अच्छा जी चलो आगे। पेशेंट है, किडनी ट्रांसप्लांट है, अनेबल टू बी प्रोड्यूस यूरिन, देयर इज हाइपर आल्सो एक्यूट टेंडरनेस नहीं ये एट ट्रांसप्लांट साइड। अच्छा एन्यूरिया देखो है उसको, भी नहीं तो थ्रम्बस होगा ये। हाँ, ये डॉक्टर ज़ाकिर का कॉन्सेप्ट। हाँ जी डॉक्टर ज़ाकिर, वो एक्सप्लेन भी करो कि थ्रोम्बस है एंड यूरिया, ठीक है, प्रोड्यूस यूरिन, ठीक है, तो आपका क्या हो गया? ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट, हाइपर एक्यूट ब्लॉकेज, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस या थ्रोम्बस? On first stage, thrombus. थ्रम्बस जो है ठीक है, हाँ जी, ठीक है। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन अकर हाइपर एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन के साथ है ये। हाइपर एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन, हाइपर एक्यूट किसके साथ था बच्चों? ये टाइप 2 टाइप 2 और क्रॉनिक के साथ क्या था? टाइप 4 4 इंटरमीडिएट और 4 इंटरमीडिएट रिमेट सी क्लास 1 CD4 और एमएचसी? Two. Two. 2 1 ठीक है, चलो। अच्छा जी, पेशेंट है, आर्थराइटिस है, जॉइंट पेन्स है, मॉर्निंग स्टिफनेस है, सीसीपी बीइंग रेज्ड, एंटी एना इज नेगेटिव, ठीक है, सीसीपी रेज्ड है उसका और एना नेगेटिव है। प्रिकर्सर प्रोटीन व्हिच स्टेन्स रेड ऑन कॉन्गो स्टेन। बी ये बी एमाइलोइड Associated. सीरम एसोसिएटेड, ठीक है, एसोसिएटेड है। हाँ ठीक है, ये प्रिकर्सर ना कर देना, ठीक है। तो माइलॉइड अम्मा याद रखो, अम्मा, ठीक है। पेशेंट है, नॉर्मल बेबी है बट शी इज आरएच पॉजिटिव है, बेबी इज नेगेटिव है, सेकंड प्रेगनेंसी है, प्री टर्म है, 33 वीक्स पे वेंटिलेटर। एंटीबॉडीज कौन सी है बच्चों? बी होगा। Anti-receptor. कंप्लीमेंट सी है, नहीं होना चाहिए। कंप्लीमेंट मीडिएटेड सी कंप्लीमेंट एच ना डी अरे होगा। सी बोल रहे हो, ऑप्शन डी बोल डी रहे हो, आंसर तो डी डी मैम वो निमोनिक है ना, एसिड, ए से एनाफाइलेक्टिक वाला, सी से कंप्लीमेंट अच्छा, सब मेडिएट। कॉम्प्लीमेंट, सब कॉम्प्लीमेंट के साथ है। ये वाला नहीं. अच्छा टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी है ना मैम मैम इसमें। ये किया है ये क्वेश्चन में। और अच्छा, पेशेंट हैव वन नॉर्मल बेबी बट शी हैज RH, but she is RH positive and baby is negative in second, ठीक है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस एक फीटाइलिस है सेकेंड ना, ना ये मैम। तो पहली प्रेगनेंसी की बात हो गई ना। इन सेकेंड प्रेगनेंसी प्रीटर्म बेबी बॉर्न इन 33 वीक्स एंड ऑन वेंटिलेटर, व्हाट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज बेबी हैव, ठीक है। तो बेबी के पास अब कौन सी एंटीबॉडीज हैं, ठीक है, जो अब वाला बेबी है, तो उसमें क्या है? इम्यून पाथवे, एंटी रिसेप्टर, डिलेड सेल्स और कॉम्प्लीमेंट। फंसते तो इन दो में फंसते ना, बाकी दो में क्यों फंसते? अब डिलेड और कॉम्प्लीमेंट में क्या मकसद है? मुझे बताओ, IgG और IgM हमने क्या पढ़ा था? जी और एम का कॉम्प्लीमेंट नहीं पढ़ा था। जी जी मैम पढ़ा था। तो फिर हाँ जी क्या हो गया बच्चों? थोड़ा सा सोचो ना, तो जी ही है ना उसमें, तो ये कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, जी मैम. हुआ। देखो अब कितना घुमा के उसने पूछा, आता आपको था। तो बेसिकली देखो, अगर वहां पे नर्व्स अच्छी रखोगे आप लोग, पहली चीज स्लीप अच्छी रखोगे, ठीक है। अब बेसिकली क्या है, यकीन जानो, मैं जब जाती थी मैं नहीं सो के जाती थी, और मैं क्या करती थी, उधर बैठती थी, आगे दिमाग लगता था जैसे बिल्कुल सोचना बंद हुआ हुआ है, समझ ही नहीं लग रहा, ठीक है। एंड तक आपका ग्लूकोज सारा ऐसे लगता है जैसे बस, ठीक है। तो बेसिकली प्लीज अच्छी नींद करना, रेस्ट करना, आप लोगों को सब आएगा इंशाल्लाह, एंड तक कुछ नहीं भूलेगा, ठीक है। मैडम ये नींद से याद आया मैडम, मैंने तकरीबन पिछले 5 सालों से जितने एग्जाम दिए किसी एक में नहीं सोया हूँ। इस दफा लाजमी सोना और डॉक्टर मैडम यूसुफ। नींद ही नहीं आती, बुक बंद कर डॉक्टर लेता हूँ, यूसुफ, छत को देख रहा होता हूँ। मैं तो हर एग्जाम में ऐसा ही सोता था, 2 दिन में आराम करता था, फिर भी मैं फेल हुए। 3 दिन सोई इस दफा, ठीक है, मैडम तो जब हो गया। एग्जाम का टाइम होता है बंदा इतना थका होता है कि बस बहुत मुश्किल से स्टेटमेंट रीड कर रहा होता है मैडम।
लेकिन ऐसे ही आती है क्यों ना। नहीं तो है मैडम, ये अगर बीमारी नींद तो नहीं मुझे। आती तो बीइंग वेरी ऑनेस्ट बहुत से लोग प्रैक्टिस करते हैं, मैं वैसे इसके अगेंस्ट ही हूँ, मगर फिर भी कोई आप ट्रैंक्विलाइजर स्लीप पिल ले लेना, रिलैक्स करना, लेकिन इतनी लेना कि सुबह उठ सको, ठीक है, कम से कम ब्रेन को रेस्ट देना भाई, ठीक है। चलो, आईजी लेवल रेज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, बी आईजीई बी बी लीवर वाला फ्लो, लो। ठीक लीवर है। फ्लू। चलो, ओहो, अच्छा बताओ, नेचुरल किलर फंक्शन इज वायरस इन्फेक्टेड अफेक्टेड सेल। कैंसर सेल, नहीं नहीं, ये कैंसर गलत, सेल को वो मैडम ने इफेक्ट, बताया गलत था लिखा ना हूँ। कि अफेक्टेड नहीं कैंसर करना, सेल का अफेक्टेड है। करना है, तो ये क्या कैंसरस कह सेल रहे हो हो? गया। ये लोग कह रहे ए ना मैम, तो ये तो ये बी नहीं हो कह रहा है ना। सकता। नहीं, वो किसी पहले ने कहा ना, तो वायरस वायरस इन्फेक्टेड इन्फेक्टेड, सेल करना है, हाँ, अफेक्टेड सेल नहीं करना। ये देखो, यस मैम, ये तो अफेक्टेड इफेक्टेड और लिखा हुआ है। इन्फेक्टेड इनमें फर्क है। इसमें ऐनक का फर्क है सिर्फ ना, जिसने ऐनक ठीक लगाई है है उसको नजर आ रहा है, जिसने नहीं लगाई उसको नहीं नजर आ रहा, ठीक है, बस ये फर्क है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। तो इसलिए बाकी ऑप्शन जा नहीं रहे तो उसने ये कर दिया, ठीक है। चलो, पैसिव इम्यूनाइजेशन इज अचीव्ड बाय, आप आंखें खोल के, आईवी आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन। IV वी immunoglobulin. इम्यूनोग्लोबुलिन। चलो, appendicitis patient having fever which is mediated by fever, प्रोस्टाट इंटरल्यूकिन 1 का जो उसने बताया, मैम ने बताया, अब वो है कि नहीं है? प्रोस्टाग्लैंडिन। वो साइटोकाइन, नहीं है, साइटोकाइन। मेडिकाइन साइटोकाइन इंटरल्यूकिन 1। हाँ, ठीक है। तो बेसिकली साइटोकाइंस में आपके इंटरल्यूकिन्स आते हैं, तो उसमें 1 वाली सीरीज है, तो इसलिए ये, ठीक है, फिर आपने ये की तरफ जाना है, ठीक है। अच्छा चलो, और इसमें प्रेफरेंस नहीं, ठीक है, साइटोकाइंस, हाँ, इसमें प्रेफरेंस क्या था फीवर में, 1 इज ग्रेटर देन ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर था 6, हाँ, अभी ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर नहीं वो तो वो, उसमें था ना ट्यूमर सूडोमोनास फैक्टर में नहीं, भी। सुडोमोनास का बच्चे, है, बिल्कुल। हाँ, क्या कह रहे हो डॉक्टर जाकिर? मैं वो सुडोमोनास का याद आया, ट्यूमर नेक्रोटिक नहीं फैक्टर। नहीं, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें 1, 6 और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर है, मगर सीक्वेंस में ना, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कि 6 इधर आता है कि नहीं आता। एक जगह मैंने 1 और 6 यूं पढ़ा है, एक जगह पे मैंने 1 और TNF पढ़ा है, वहां पे 6 नहीं पढ़ा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस डोमनाथ में एग्जैक्ट क्या इधर होता है? सीरोफिनाज में TNF इज ग्रेटर देन इंटरल्यूकिन 1, ठीक है, लेकिन इसका सीक्वेंस में पहले यस आएगा ये TNF मैडम, मैंने भी 6 पढ़ा है मैडम, 1 6। 1 6, लेकिन TNF नहीं पढ़ा होगा वहां पे, है ना डॉक्टर यूसुफ? नहीं मैं, वो टीएनएफ भी था, तीनों थे। अब अच्छा, मुझे फिर 6 याद से नहीं आ पहले और रहा, फिर मैंने TNF है। नहीं 1 6 टीएनएफ था, इस तरह का था। अच्छा, क्योंकि मैंने दोनों अलग-अलग देखे हैं, इकट्ठे नहीं देखे। चलो ख़ैर, ये इकट्ठे वैसे आते ही नहीं है, ठीक है? लेकिन फिर भी चलो इसको देख लेना, कंफर्म कर लेना। वुमेन है, लॉन्ग स्टैंडिंग अस्थमा है, डिप्रेसिव है, डिसऑर्डर, ठीक है? तो इम्यूनोलॉजिकल चेंजेस क्या होंगे इसमें बताओ? डी होगा, क्या होगा? रिस्पॉन्स टू मेटोजन, डी ऑप्शन। प्रोलिफरेटिव रिस्पॉन्स टू माइटोजेंस, हाँ जी, यही है, ठीक है? तो फर्स्ट माइटोजेंस एड में क्या है? मैम लिखा हुआ है इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 और TNF अल्फा कैन मीडिएट फीवर एंड सेप्सिस। सीक्वेंस में लिखा हुआ है डॉक्टर हाँ जी, उसामा? ये उसने ग्रेटर देन लिखा उसने, लेकिन लिखा इस तरह है कि इंटरल्यूकिन 1, फिर इंटरल्यूकिन अच्छा, 6, फिर TNF अल्फा कैन मीडिएट फीवर एंड सेप्सिस। चलो ओके, कर लेते हैं वैसे। चलो यार, आगे करते हैं। वुमेन है, लॉन्ग स्टैंडिंग, अच्छा ये हो गया। व्हाट आर माइटोजेंस बच्चों? एंटीजन है ना, एलर्जन। हाँ जी, जब वो होगा तो मैंने फिर क्या बेसिकली उसमें बेस्ट ये पार्ट इन्फ्लेमेशन को, क्या समझे? क्या कह रहे हो? वही एंटीजन ही है मैडम। हाँ, एंटीजन है, ठीक है, ये बेसिकली वो करेगा आपके रिस्पॉन्स को, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को ना, ठीक है, एक्टिवेट वगैरह। तो एक्टिव प्रोटीन काइनेज कहते हैं इसको, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में हेल्प आउट करेगा, ट्रिगर करेगा वीजिंग और हाइपर जो रेजोनेंस है, ठीक है, लंग्स वगैरह की, ये सारी चीजें करेगी। अच्छा चलो, ब्लड ग्रुप एग्लूटिनिन, जो मैंने आपको निमोनिक बताया था। पहले सरफेस ऑफ आरबीसी होता है, फिर ग्लाइकोप्रोटीन है, फिर आगे क्या था? इम्यूनोजेनिक और एंड पे डी। हाँ, पहले क्या डी था? पे क्या? सरफेस था। सरफेस ऑफ आरबीसी, हाँ, एक सेकंड ठहरो बच्चों, मैं वो सीक्वेंस सही करती हूँ। आर, फिर क्या था? ग्लाइकोप्रोटीन इन ग्लाइकोप्रोटीन, नेचर, फिर इम्यूनोजेनिक था, फिर क्या था? मेंडेलियन डोमिनेंट, डोमिनेंट मेंडेलियन आपका इनहेरिटेंस था, डोमिनेंट मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न, ठीक है। अच्छा, एमएचसी का फंक्शन क्या है बच्चों? सप्रेसर, प्रमोटर, रिकॉग्निशन करते हैं। रिकॉग्निशन, इम्यून रिकॉग्निशन।
अच्छा, ओके। CD stands for, Cluster of Cluster differentiation. of differentiation. ठीक है। Xenograft related to which of the following? Identical Different, twins है। ये different होगा फिर डिफरेंट Different स्पीशीज है, species, डिफरेंट सही स्पीशीज हो है, गया। species. और एलो, एलो Same सेम species. सेम स्पीशीज, और एक और होता है ना, ऑटोग्राफ, ऑटोग्राफ Autograph. सेम, ऑटो, बॉडी का ऑटो ही क्या होता पार्ट, बॉडी का ही। Same body of. है? ओके। चलो, रेडियो इम्यूनो एसे ऑफ हार्मोन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बाय एंटीबॉडी ड्यू टू। Small इस स्टेटमेंट का displacement by मतलब antibody, Excess, excessive antibody response. excessive antibody होगा. Radio immune assay of hormones, small ऑफ हार्मोन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बाय body एंटीबॉडी ड्यू टू। excessive radio immune assay. भाई बस ये समझने वाली ही बात है, ठीक है। ये रटे 18 को लगे ना हैं आप लोग, बस। नहीं बेसिकली ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली वो स्मॉल एंटीबॉडी से लार्ज रिस्पांस दे रहा है, बस यही बात है, ठीक है। कि जब आप रेडियो इम्यूनो से करोगे, ठीक है, ऑफ हार्मोन, ठीक है, तो अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट टू एंटीबॉडी का तो रिस्पांस क्या आएगा? एक्सेसिव एंटीबॉडी रिस्पांस आएगा, एग्जैजरेटेड रिस्पांस आएगा, ठीक है। जैसे हम लोग करते हैं, एक और जगह पे एमसीक्यू आएगा, जिस तरह ये आप लोगों का ये वाला है ना, ये वाला एमसीक्यू, ये वाला इम्यून रिकॉग्निशन। इसी तरह एक जगह पे एक्सेसिव आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन? हाँ जी बच्चों, IG3, डॉक्टर यूसुफ, ये एक सेकेंड, एक सेकेंड, IG3, एक सेकेंड, थ्री डॉक्टर वन यूसुफ टू जवाब दो वन टू इधर। फोर मैडम IgG3 अच्छा, आप सब बताएं। थ्री IG3 ऑप्शन है। थ्री, IgM, यही है मैडम थ्री नहीं है ऑप्शन में, आप IG3 बोलो। और अब जी वन होगा, अब IgM, वन हो गया. वन IgM1, होगा, अब भी वन नहीं and होगा, होगा। IG2, 3, 1, 2, फोर वन होगा, होगा, बच्चे एम है, बच्चे एम है फोर ही नहीं होगा, ना इधर, फिर ठीक है, एम है फोर ही नहीं होगा. ना। हाँ तो फिर वो होगा, ठीक है, चलो ठीक है, ओके। चाइल्ड है, रिकरेंट इन्फेक्शन एवरीथिंग, हाँ जी, ये क्लेब्सियला है। मुझे बताओ ये क्या है बच्चों? डेल्टा, डेल्टा, अच्छा। एवरी टाइम क्लेब्सियला इज फाउंड, डॉक्टर यूसुफ, डॉक्टर सामा ये कह रहे हैं। ओके, चले जाए इसके साथ। ये CGD का मतलब क्या है? ये थोड़ा सा क्या? Yes, ma'am. कंबाइंड ग्लोबुलिन NADPH oxidase डेफिशिएंसी deficiency. सिंड्रोम। अच्छा, NADPH oxidase deficiency होती है, ठीक कर दे। जी। जी मैडम। कर दे मैम। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि इधर वो कहते हैं आपको क्लेब्सियला और मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स और NADPH ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी है, फिर एरिया अच्छा, अभी हमने जो एक तो हमने पीछे स्किड एरिया भी किया पढ़ा था था मैडम। जी, अच्छा, उसमें कौन सा कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसी थी नाइजीरिया में बच्चों? 5 से 9, C1, 5 से 9, make C5 5 से 9, B2C9 make. अच्छा, अच्छा, मुझे 1 to 4 में 1 to 4 में बताओ किसकी डेफिशिएंसी थी? SLE, ठीक है, मुझे बताओ C1 एस्ट्रेज में जिसमें 4 की डेफिशिएंसी थी वो क्या थी? ई से एस्ट्रेज, ई से SLE। चलो, SLE, हाँ, अच्छा, एक ये था। अब नाइजीरिया ये हो गया 5 to 9, तो बाकी क्या था? बस यही था। अच्छा चलो, अच्छा, स्किड और स्विड जो अभी हमने किया था, कंबाइंड वाली और स्वेयर वाली, सी में क्या था और एस में क्या था? इसमें क्या आएगा? चेस्ट इन्फेक्शंस के साथ आएगी सिर्फ ना, ठीक है, और साथ में इम्यूनोग्लोबुलिन्स की डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। इधर इम्यूनोग्लोबुलिन्स दोगे तो ट्रीटमेंट से ये क्योर कर जाएगा, ठीक है। अब स्किड पे आ जाओ, स्किड में क्या होगा? बी और टी दोनों की डेफिशिएंसी है, मल्टीपल इन्फेक्शंस होंगे। हाँ, इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबायोटिक और एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबुलिन दोनों देंगे इसमें। हाँ जी, ट्रीटमेंट दोगे, ठीक है, बस ये करके। हाँ जी, ठीक है, अभी इधर ये सिर्फ स्किड का इन्फेक्शन लाइन दी हुई है, ठीक है, बाकी फिर बताओ. हाँ, स्किड का ट्रीटमेंट एंटीबॉडी के साथ किया गया.
इम्यूनोग्लोबुलिन दोगे, साथ में एंटीबायोटिक्स दोगे। अच्छा जी, डॉक्टर समिया कह रही हैं जल्दी जल्दी करें। HLA टाइपिंग डन बिफोर ऑर्गन ट्रांसप्लांट टू प्रिवेंट। हाँ जी बच्चों, रिजेक्शन क्या करोगे? रिजेक्शन ठीक है। टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी इन ल्यूपस बच्चों बताओ। SLE 3 3 लेटर्स तो ठीक है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस रिएक्टिव में भी यही होगा, साथ में पोली आर्थराइटिस नोडोसा और पोस्ट आर्टिकुलर तो शार्प निमोनिक। हाँ जी ठीक है। 3 लेटर्स 3 ये हो गए, बोन मैरो के साथ है बेसिकली। ठीक है। हाँ जी, HLA में प्लानिंग फॉर HLA शाबाश। गुड पास्चर 2 टाइप। 2 चलो, चाइल्ड एक्सीमा रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। IgA डिफिशियंसी नहीं विस्कॉट Viscous डाल deficiency. एक्जिमा है, इधर विस्कोट आएगा। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है। आई से इन्फेक्शन, पी से एक्जिमा, ठीक है। ये क्या है आपके पास अपना विस्कॉट, ठीक है। ठीक है डॉक्टर काशिफ, यस मैम चलो इतनी जल्दी भी नहीं करनी, 4 आंखें इस्तेमाल करनी अगर ऐनक लगी है। चाइल्ड है, ठीक है, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन होगी उसको। HB वाज एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन होगी। HB डिक्रीज आफ्टर स्लोली हिज ईयर बिकेम रेड, देन ट्रंक, देन होल बॉडी। डायरिया, जॉन्डिस, डिरेंज्ड LFT, मैडम ग्राफ वर्सेस होस्ट, एक्यूट ग्राफ ग्राफ वर्सेस वर्सेस होस्ट, उसमें डायरिया भी है। ग्राफ डायरिया भी वर्सेस है। होस्ट, अच्छा चलो देखते हैं आंसर क्या है। डायरिया, जॉन्डिस, डिरेंज लिफ्टी सब आ गया। ठीक है, ओके चलो। हाइपर एक्यूट रिजेक्शन में क्या है? प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज, ये क्वेश्चन आया हुआ है टाइप 2। एक्यूट रिजेक्शन में आपके पास CD8। अच्छा वैसे हमने क्रॉनिक किसके साथ किया था? क्रॉनिक रिजेक्शन CD4 के साथ, ठीक है। एक्यूट में CD8 है, ठीक है। हाँ जी। ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट में आपके पास टाइप 4 है। हाइपर सेंसिटिविटी आर प्रेजेंट विद डायरिया। बस खत्म हो गया इसकी एक्सप्लेनेशन। ओके चलो बच्चों आगे। चाइल्ड है, गिवन हेपेटाइटिस बी वैक्सीन फर्स्ट डोज, 2 सेकंड एंड थर्ड डोज, ठीक है। 1 and 6 मंथ पे मेमोरी सेल्स विल बी फॉर्म्ड आफ्टर व्हाट? मेमोरी सेल्स बी ये नहीं पता बी कर लेते बी 7 days after first dose. Memory cell starts forming after 7 days of first dose primary response and then after second dose rapid and abundant. अच्छा वैसे ना ये ना मैंने आप लोगों को प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स नहीं कराया, लगाया था मैंने उसके ऊपर, मगर इतना टाइम नहीं था, ठीक है। एंड पे अगर हुआ ठीक है, नहीं तो फिर कल कर लेंगे उसको प्राइमरी सेकेंडरी। पर्सन हैविंग DPT। टाइप 3 अच्छा ओके, आजकल ना एक वो क्वेश्चन पूछ रहा है, उसमें वो डोज पूछता है, वो डोज किसकी पूछता है? 1 month 3 month ऐसे करके, वो क्या था किसका पूछता है? इशारा वाद सम भी लग रहा है शा माइक न्यूज़ दे होने सा। अच्छा, लाइट चेन ग्लोबुलिन इज इन लाइट चेन ग्लोबुलिन, सिस्टेमिक अमाइलोइडोसिस। ठीक है। हाइपर एक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन अकर इन हाइपर एक्यूट। CD8 प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी शाबाश 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 एंटीबॉडी शाबाश डॉक्टर यूसुफ, अभी पढ़कर आई हूँ मैं पीछे। HLA-B27 इज एसोसिएटेड विद रीडर इसमें तो आता है। ठीक है। मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑटोइम्यून डिजीजेस, जल्दी बताओ, रट्टा होना चाहिए ये क्वेश्चन। हेमेटोलॉजिकल शाबाश ओके। मैंने विच ऑफ कल द भी किया फॉलोइंग इज था, हाँ जी ये भी कल किया था। हाँ जी। विच ऑफ फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज? अन्ना ठीक है। हाँ जी अन्ना, ठीक है। TB है, टाइफाइड है, हाइपरसेंसिटिविटी, ठीक है। 4 पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल, 3 टाइप 3 ठीक है। वो कहते हैं कि चाइल्ड है प्रेजेंट विद पासिंग ब्लैक कलर यूरिन हिस्ट्री रिवील्स दैट, स्ट्रेप्टोकोकल टाइप 3 टाइप 3 ठीक है। टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी इन हाई ड्रॉप्स, 2 टाइप 2 लीस्ट चांस ऑफ रिजेक्शन इन लेवर शाबाश, क्यों क्यों डबल ब्लड सप्लाई, शाबाश। डबल 11 month, हाँ जी, 11 month ओल्ड इन्फेंट है, अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है कॉन्टिन्यूसली सिंस टाइम ऑफ बर्थ विद ऑर्गेनिज्म, वो सारे न्यूमोसिस्टिक ये वो सब कुछ। ये एडेनिन डिफिशिएंसी अच्छा ऑप्शन नहीं है बच्चों, आगे बताओ। ए ऑप्शन ठीक है जी 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 जी। सो थ्रॉट है, एमोक्सिसिलिन इंजेक्शन है, बच्चों क्या करोगे? शाबाश। और ड्रग कौन सा दोगे? और डायग्नोसिस क्या है? ये वही है ना, आई एम एड्रेनालिन, ठीक है। एनाफिलैक्टिक रिएक्शन, हाँ जी, टाइप 1 सेंसिटिविटी। मदर है, रूबेला इन्फेक्शन है, बच्चों क्या करोगे? डायग्नोसिस कितना करोगे? IgM M फिर
IgG ये जी क्यों करोगे ये तो बताओ। वो पीछे पढ़ा नहीं था मैम। क्या एक्यूट कुछ इस इन्फेक्शन तरह किसमें है का। सुनो जरा। मदर को रुबेला एक्यूट इन्फेक्शन इन बेबी हाँ, बेबी में ठीक है देखना तो मैम, एम आ जाता है ना। acute है IgG, सिर्फ ये यहाँ पे एक्यूट है। हाँ मैडम ठीक है। एक उस तरह का भी था कि हम वो डिसाइड करेंगे प्रेगनेंसी में वो हुआ है, वो भी इसी हाँ तरह वो का भी एम MCQ एम की या बेस पे JM में। करते हैं। अगर ये पॉजिटिव आ जाए तो अबॉर्ट करना है आपने, फिर कंटिन्यू नहीं करना, ठीक है। मैडम वो एम की दूसरा बेस भी पे आ करते गया, हैं। कैटरेक्ट वाला भी आ गया Facet ऊपर। disease. हाँ वो भी आ गया ये जो आप लोगों ने जवाब दिया था जी। कुछ नहीं। ओके तो रूबेला इन प्रेगनेंसी ओवरऑल इज डेफिनेटली दोबारा ग्रेटर देन कैटरेक्ट, डॉक्टर सामा ने बोला, ठीक है। और एक डॉक्टर साहिबा ने भी बोला था रूबेला इन प्रेगनेंसी कंप्लेन विद 7 वीक कैटरेक्ट है, ठीक है। और आफ्टर इज लाइक आपका 7 इज डेफनेस, 5 to 10 में आपके पास आएगा अपना हार्ट डिजीज, ठीक है। और मोस्ट इफेक्टेड विद रूबेला बेबी सिम्टम्स लेस टू सी ग्लोबुलिन IgG2 इज ग्रेटर देन 1, ये देखो, ठीक है। तो अगर किस में कम होगा, जब आपका IgG2 इज ग्रेटर देन IgG1। मदर इफेक्टेड विद रूबेला एंड बेबी गॉट सिम्टम्स डायग्नोसिस IG। देखो अगर बेबी को सिम्टम्स है तो M, और अगर मदर के साथ आपने इन्फेक्शन को करना है तो IgG। एसोसिएशन ऑफ HLA-B5 Patients. सी B5 पे। हाँ जी, अच्छा मुझे बताओ किताब किस किसने खोली हुई है। नहीं है मैम, कोई किताब नहीं खोल सकता इस टाइम पे। हाँ नहीं होनी भी नहीं खोले चाहिए मैडम, बच्चे। तो चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑटोइम्यून ANA डिजीज। ANA. मैडम दोबारा ठीक रिपीट नहीं है मैम, ये दोबारा पेज स्टार्ट रिपीट हो है। गया। ओ हाँ शाबाश, शाह के हो आप लोग। मैं ना एक्चुअली 2 दफा लगा दिए, ये किधर गया पेज सॉर्टर। नीचे 2 पेज मैंने गायब भी नहीं किए, मैं भी देख रही हूँ उनको। चलो खैर, न्यूबॉर्न रिकरेंट इन्फेक्शन विच ग्लोबुलिन इज डेफिशिएंसी। IgG. चलो IgA ओके है क्या जी कह रहे हो अच्छा, न्यू बॉर्न IgG है, ठीक है। काशिफ, सबका So- खराब करोगे। इन एड्स विच सेल्स आर लॉस्ट। Cytotoxic. सी नहीं helper T cells. CD4 CD4 सी cells. फोर हाँ जी एड्स CD4। हाँ जी एड्स है, ठीक है बच्चे, ये ठीक करो। IgG. Sorry. चलो पेशेंट है हैंड्स एंड फीट प्रोग्रेसिवली डिफॉर्म, अनेबल टू ओपन द डोर बटन। ए ठीक है। शॉगरेन सिंड्रोम, ये किसने जवाब दिया ए, जाकिर ने। मैंने दिया। अच्छा काशिफ ने। Dryness of mouth and eyes. Mouth and eyes. सी शाबाश। ग्लोबुलिन Plasma प्रोड्यूस्ड बाय cells. प्लाज्मा Plasma सेल एना SLE. अरे SLE चलो SLE. एना एनाफाइलेक्टिक पेशेंट। IG हाँ ई। EAM. मल्टीपल माइलोमा। B option. B G और एकदम परसेंटेज 84, 10 and 2. सबसे ज्यादा जी तो 20-15 ओके 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 Bees. ओके। मदर मिल्क कंटेन हाईएस्ट IgA कॉन्सेंट्रेशन ऑफ IgA ग्लोबुलिन इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। IgG. IG एम है एम डॉक्टर और साहबा, जी IgA डॉक्टर एम साहबा। और जी IgM M. Sorry. हाँ जी एम और जी दोनों एक्सोजीनस बच्चों, एक्सोजीनस 1 या 2। 1 टू Two एंडोजीनस टू two एंडोजीनस pathway. काशिफ, एंडोजिनस काशिफ ठीक करो। काशिफ हाँ और गुणों टी के सेल, साथ टी सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर विच डिजीज। Type 1 1 Diabetes. ठीक है। इनेट इम्यूनिटी अचीव्ड बाय मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस, हेपेटोसाइट, नेचुरल किलर। Natural killer cells. नेचर Nature killer cell. ट्रॉली ट्रॉली 6 to ट्रॉली 10 hours. 6 6 to 10 आवर और 6 to 10 और के साथ मुझे एक और चीज बताओ किसके साथ आती है, कल मैंने परसों कराया एंडो में। अच्छा let's search. चलो स्किन ग्राफ्ट, हाँ जी स्किन ग्राफ्ट सक्सेसफुल इन Agammaglobulinemia maybe. एक हेमोग्लोबिन रिएक्शन किस तरह होगा? सी अच्छा वैसे हमने जो पढ़ा था HLA 1 और 2 के साथ, उसमें हमने क्या पढ़ा हुआ था, बीटा चेन वाली, बीटा 2 वाली, क्या था उसमें। Microglobulin. अच्छा अब क्या कह रहे हो सक्सेसफुल कैसे होगा डॉक्टर यूसुफ, आप ये पूछ रहे हो कि अगर ये कम है तो कैसे सक्सेसफुल है, ऐसे ही है ना। मैडम जाहिर बात है, अगर वो नहीं होगा ना तो एंटीबॉडीज नहीं होगी, रिएक्शन कम होगा। ठीक Good. है हाँ जी तो बेसिकली इम्यूनोसप्रेसिव और ये सारी ग्राफ्ट्स वगैरह जब आप कर रहे हो तो इसी तरह ही करते हो ना, पहले इम्यूनोसप्रेसिव देते हो ताकि वो रिएक्शन ना हो और फिर सारी चीजें, ठीक है। तो इसको याद रखना है। पेशेंट अंडरगोस रीनल ट्रांसप्लांट, A ओके ठीक है। एंटीजन बाइंडिंग साइट इज
अब मुझे बताओ आप वेरिएबल फंसे हो। पोर्शन अच्छा डॉक्टर के साथ सी ठीक है, मुझे बताओ हैवी और लाइट का मुझे कॉम्पोजिशन बताओ FB में था ना मैम, क्या। इसमें हैवी FC और FC और जो लाइट है वो दोनों FB होगा, FC चलो हाँ जी, ना पीपीटी FB का। ट्यूबरकुलेंट टेस्ट है 40 से और 15 mm में एरिथीमा के लिए कौन से सेल्स हैं बताओ। हेल्पर T सेल, मैडम CD चलो सीडी नहीं होगा डॉक्टर, अगर CD4 होता तो CD4 होता, ठीक है। है डॉक्टर यूसुफ मुझे सारी आवाज आ रही है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल विच शो मैसिव फेगोसाइटिक इफेक्ट्स, ऑटोस्क्लेरोसिस हुई है। मैक्रोफेजेस। हाँ, विच सेल्स डायरेक्टली इंड्यूस्ड एंटीबॉडी रिस्पॉन्स विदाउट हेल्पर टी सेल इन्वॉल्वमेंट, which can directly induce antibody response without helper T। जी बच्चों बताओ, ये लो ऑप्शंस, ऑप्शन कहाँ है? वो ऊपर और दो नीचे। हेल्पर टी सेल्स नहीं डालता वो, जब मैंने कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन में एक में आप लोगों को कहा था कि डायरेक्ट करेगा, एक में मैंने कहा था कि इनडायरेक्ट करेगा। एक आप लोगों की C3B थी सेलुलर और एक थी आप लोगों के पास कौन सी अल्टरनेट अल्टरनेटिव। तो सेलुलर में था या अल्टरनेटिव में था, मुझे ये बताओ। अल्टरनेटिव उसमें क्या था। एंटीजन थे ना, मतलब जो सरफेस वाले थे, पॉलीसेकेराइड का बैक्टीरियल। कुछ था। पॉलीसेकेराइड। ई ऑप्शन शाबाश पॉलीसेकेराइड का कुछ था। ई शाबाश। ऑप्शन अभी अभी यही क्वेश्चन आते हैं और कहते हो पढ़ाया नहीं था, देखा नहीं था, पता नहीं कहाँ से उठा दिया, ठीक है। अब मैंने अगर ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ना कराया होता, ये एमसीक्यू होता, कभी नहीं होता, ठीक है। तो बेसिकली यस बच्चे अब आप लोगों ने थ्योरी पे कंसंट्रेट करना है, क्वेश्चन किधर और से नहीं आता। ये एक एग्जांपल है आपके सामने। आईजी रिसेप्टर्स आर फाउंड ऑन विच सेल्स। अगर मास्ट होता तो मास्ट, नहीं तो ये हाँ जी, मास्ट बासु, ठीक है। टेटनस प्रोफिलैक्सिस इज डन विद। tetanus toxoid, चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स इन इम्यूनिटीज, natural killer cells. which of the following is option is। हेल्पर टी सेल्स Sorry. ऑप्शनाइजेशन C5A नहीं था 5A हैं? मैम ये C5 हमने ऑप्शनाइज पढ़ा था ना। नहीं, C5 ये तो C5A कीमोटेक्टिक दूसरा है, C3B है। मैम ये गलत है, C3B ये है ये। C5A था, C5A अलग ऑप्शनाइजेशन। C5A द बल सदा पा रहा हुआ कीमोटैक्टिक फैक्टर वो लगा छिया। हाँ ठीक है। कीमोटेक्शन करता है। चलो HLA-B27 इज एसोसिएटेड। काशिफ अपना नहीं याद करना, हमें गलत कहना, ठीक है। मैम ये देख ले, वो जो कीमोटेक्टिक का है ना, उसमें पता है मैम क्या है, वो C5B है। हाँ तो तो दोबारा कीमोटेक्टिक पूरा एनाफिलैक्सिस में ए है, ठीक है। ऑक्सीजनाइजेशन में बी है, कीमोटेक्टिक में आपके पास ये जो सा है ना अपना 5 है, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था कि WBCs वगैरह 5 होते हैं, तो कीमोटेक्सिस के साथ ये है, ठीक है। चलो आगे। अच्छा जी, बेबी डेवलप्स हेमोलिटिक एनीमिया फॉर व्हिच बेबी रिक्वायर्ड अर्जेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्रॉस ड्यू टू प्लेसेंटा। हाँ जी, क्रॉसिंग किसकी है बच्चों। IgG चलो, प्लाज्मा सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय व्हिच ऑफ फॉलोइंग। प्लाज्मा B सेल अच्छा, बर्थ है बेबी की, स्वेयर हेमरेज है, फ्यू मिनट्स ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के, बताओ क्या है इसको। Type 2. तो few minutes का है तो टाइप 2 है ये। हाँ जी जी। और एक्यूट के साथ कौन सा था, CD8 CD4। एक्यूट के साथ 8 था, क्रोनिक के साथ CD8 जो है एक्यूट, CD4 हाइपर क्रोनिक के साथ। CD8 Type 1 हाइपर hypersensitivity reaction. यार ये क्या करा रहे हो। CD4 के साथ क्या है। CD4 क्रोनिक के साथ है, Chronic CD8 और CD8 acute है. A8 एक्यूट अच्छा। और 8 हाँ A8 A8। चलो, पेशेंट है आफ्टर बी स्टिंग है, तो Type क्या होगा 1. उसको। ठीक है डॉक्टर समिया, स्पीड ठीक है अभी। जी मैम। मैम मुझे लग रहा मेरी ज्यादा। जी बिल्कुल ठीक है. 20 वीक अच्छा हाँ 20 वीक, ठीक है 20 वीक। आरबीसी अपेयर, तो एंटीजन जहाँ पे आप लोगों ने क्या था, सॉरी वो यार रजीड RGID है, वहाँ पे आप इसको 20 वीक भी डाल लो, ठीक है। चलो, शॉगरेन सिंड्रोम मार्कर मैम बच्चों ये जल्दी बताओ। मैम ये RGID थोड़ा सा समझाओ ये क्या है। क्या रजीद क्या है। रजीद एक बंदा है जिसके एंटीजन की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। एंटीजन किधर पड़ी होती है, ये आपका आरबीसी है, आरबीसी की सरफेस के ऊपर एंटीजन होता है, ठीक है। एंटीजन की प्रॉपर्टी सबसे पहली प्रेफरेंस में ये है, सरफेस, आरबीसी की सरफेस में, ठीक है। आरबीसी सरफेस पहला, अगर ये नहीं आता ऑप्शन में,
फिर आना है जी से क्या था ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होती है, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन हाँ जी, ये ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होती है। अगर ये भी नहीं है फिर इसका फंक्शन क्या है, दैट इज इम्यूनोजेनिक इम्यूनोजेनिक, ठीक है, इम्यूनिटी प्रोवाइडिंग। और फिर अगर ये नहीं है तो इसका एक डोमिनेंट पैटर्न है इनहेरिटेंस का, मेंडेलियन डोमिनेंट मेंडेलियन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस अब समझ लग गई ये है। हाँ जी। जाकिर कल सबसे पहले मैंने आपसे पूछना है, ठीक है। ये चलो शॉगरेन सिंड्रोम में बच्चों मार्कर क्या है? ए ऐसे ऐसे इसी से हाँ चलो, पर्सन है ब्लड ग्रुप है बच्चों उसका ए पॉजिटिव है, ठीक है। विल डेवलप ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन विद, हाँ जी, ए पॉजिटिव है तो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन किससे होगा? बी के साथ होगा। नेगेटिव वाला दो उसको, Positive. नेगेटिव वाला ब्लड मैडम नेगेटिव नेगेटिव या रिएक्शन पॉजिटिव? का पूछ रहा है। नेगेटिव ए नेगेटिव रिएक्शन या का बी पूछ रहा है, बी पॉजिटिव? पॉजिटिव है। बी रिएक्शन का पूछ पॉजिटिव रहा है, है। बी पॉजिटिव दें रिएक्शन, उसको। हाँ मैडम बी हमने तो पॉजिटिव ये से भी रिएक्शन। पढ़ा था ना कि नेगेटिव वाले को नेगेटिव नहीं लग सकता, वो भी नेगेटिव नेगेटिव है, वाले को ये भी नेगेटिव नहीं नेगेटिव लग है। सकता, ये कब पढ़ा था? ए मैडम को बी नहीं लग सकता, ये चीज थी। अगर वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो जो भी है, इस तरह पढ़ा था डॉक्टर यूसुफ, ठीक है। मैडम मैं ढूंढ के आपको बताऊंगा, मुझे कंफर्म है ये मैंने कहीं पढ़ा था। अच्छा चलो मुझे बताना फिर, ठीक है। अच्छा पेशेंट है केराटाइटिस है, जीरोस्टोमिया है, अच्छा जब बताना ना तो इसके शोगरेन भी सिंड्रोम स्क्रीनशॉट खींच लो, बी ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एंटी ट्यूमर सेल्स? इनके नेगेटिव सर बताया था अभी। ए क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन क्लस्टर ऑफ स्केबीज, क्लोनिंग ऑफ माइटोसिस वाइट प्रोटीन नहीं, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। शिट 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 सेंसिटिविटी ठीक है हाँ डॉक्टर बी साहब नहीं आपके क्रॉलिंग से होते हैं। बी चलो दूसरे का बी बी 18 बी हाँ बी चलो करेक्ट। ओके ओके ओके। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेगेटिव मोनोटॉक्स क्या है बच्चों? इम्यूनोकम्प्रेशन अम्यूनो सप्रेशन चलो आगे की एंटीबॉडी क्रॉस द प्लेसेंटा, आईजीजी आईजीजी नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा। आईजीएम आईजीएम चलो ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इन एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ टॉक्सोप्लाज्मोसिस व्हाट इज द, ठीक है, आईजीएम ऑटोइम्यून डिजीज अगेंस्ट सिंगल ऑर्गन? हाशिमोटोस सिंगल थायराइडाइटिस हाशिमोटो ठीक हो गया। 10 मिनट आफ्टर ट्रांसप्लांट रिजेक्शन इज ड्यू टू प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज important ingredient that is involved in graft rejection. एचएलए Patient appear to be butterfly rash है फेस पे, इनिशियल टेस्ट क्या करोगे बच्चों? एंटी डबल स्टैंडिंग डीएनए एंटीबॉडीज डीएनए करेंगे। ये एना लिखा हुआ है, इनिशियल, ठीक है। बेस्ट ठीक। इनिशियल इज एना, ठीक है। कंफर्मेटरी इज डायग्नोस्टिक इज आपका एंटी-डीएस डीएनए। चलो पेशेंट है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस सीसीपी रेज एंड एना इज नेगेटिव, ठीक है। प्रिकर्सर प्रोटीन स्ट्रेन रेड कॉन्गो जी बच्चों, सीरम अमाइलोइड एसोसिएटेड प्रोटीन अमाइलोइड एसोसिएटेड प्रोटीन हाँ जी। विच ग्लोबुलिन इज प्रेजेंट इन आरएच इनकम्पैटिबिलिटी? आईजीजी मैचुरेशन ऑफ टी सेल्स, थाइमस बी सेल्स, बोन मैरो बोन मैरो सेकेंडरी ऑर्गन, स्प्लीन लिम्फोइड शाबाश 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 ये सारे शाबाश टॉन्सिल शाबाश 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 शाबाश। चलो अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, तो इधर तो बेसिकली पार पैचेस आएगा ना, ट्रैकिया नहीं टॉन्सिल्स थे उधर। चलो नॉट एन ऑटो इम्यून डिजीज बच्चों, शाबाश। ये क्या होती है फिर? ये ऑटोसोमल डोमिनेंट रिसेसिव रिसेसिव सिकल 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 वो स्पिरोसाइटोसिस, हाँ ये Recessive ठीक है। चलो हाँ जी, एलोग्राफ और इधर क्या होता है? ग्लूटामेट और वेलिन, ठीक है। इसका होता है कौन से क्रोमोसोम पे? हाँ नहीं, 6 वो बीटा थैलेसीमिया है, वो और चीज है। ट्रांसप्लांट, हाँ एलोग्राफ ट्रांसफॉर्म आइडेंटिकल एलोग्राफ्ट एक्चुअली ना जो थैलेसीमिया ना वो बीटा चेन डिफेक्ट, ठीक है। हाँ मैम वो ये नीचे वो ग्राफ वाला बताए, आइसोग्राफ लिखा है। आइसोग्राफ, तो आप लोगों ने क्या बोला था? एलोग्राफ बोला था। हेलो हमने बोला ट्रांसप्लांट फ्रॉम आइडेंटिकल ट्विन्स, ठीक है। आइसोग्राफ्ट हो गया। आइसो मीन सेम, उसको सेम कह रहे हो ना आप, ठीक है। सेम स्पीशीज हो तो चलो अपनी जगह पे, लेकिन आइडेंटिकल ट्विन्स इज आइसो। अच्छा जी, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ द प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा? वैक्सीन यार जल्दी मारो, ये देखो बहुत है अभी, बहुत है ये देखो, ठीक है। आज काफी है। खत्म हो गई, खत्म हो गई। कितने हैं मैम?
300। चलो, which of the following is feature of SLE? जल्दी बताओ। Decrease कंप्लीमेंट सिस्टम का डिक्रीज Decrease करते हैं the ना। antibodies यही है involved in मैडम, urticaria। आई Urticaria। जी Which type of immunity? हाँ जी, acquired by DPT। डीपीटी जो है वो पैसिव एडॉप्टिव आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल एक्टिव, ठीक है। आर्टिफिशियल बाहर से प्रिपेयर कर रहे हो तो एक्टिव, ठीक है। वैसे इसको क्या आप पैसिव में करते हो या उसमें करते हो? पैसिव एक्टिव में एक्टिव में मैम, एक्टिव में, ठीक है। पैसिव में क्या क्योंकि करते हो? पैसिव में इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं ना। एंटीबॉडी आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। तो डीपीटी क्या है? इसमें टॉक्सिन देते हैं ना, टॉक्सिन टॉक्सिन देते हैं। देते हो। टॉक्सिन क्या होते हैं? एंटीजन, मतलब इसके अगेंस्ट पर एंटीबॉडीज बनते हैं। नहीं वो तो ठीक है, वो एक किल्ड और वो सारे क्या कॉन्सेप्ट है बच्चों? वीकेंड ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, वीकेंड किल्ड, ठीक है। या डॉक्टर आयशा ने आप लोगों से सारी चीजें कराई हैं, वो देख लेना। चलो, वो कहते हैं इम्यूनोजेनिक होते हैं ना ये। अच्छा, ओके, इम्यूनोजेनिक होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटेड ट्यूबरकुलिन टेस्ट है फॉलोइंग टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी बीइंग टेस्टेड एंड व्हिच सेल वुड बी एक्सपेक्टेड टू मीडिएट पॉजिटिव टेस्ट है। क्या बोल रहे हो? ई टाइप 4 एंड टाइप 2। हाँ जी, ठीक है। ये मैंने बताया था कि 4 आपको उसकी वजह से गलत है। हाँ जी, मैडम मैंने यही बताया था डी। तो वही होना चाहिए ना, 1 और 4। सॉरी 1 और 4 सॉरी 1 और 4 होना चाहिए। हाँ वो मैंने ये, ठीक है, 1 और 4। चलो, इसके बाद है एटोपिक एस्थमा फॉरेन सब्सटेंस रिएक्ट्स विद मास रेनार्ड्स फिनोमेना प्रेजेंट इन वाइट पल्प। सर 1 घंटे में आप लोगों ने माशाल्लाह 99 एमसीक्यू करे हैं। इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन, वाइट पल्प। ठीक है। वाइट पर और एक अच्छा, मैंने क्या चीज 2 बताई थी? फिल्ट्रेशन, सॉरी फिल्ट्रेशन रेड फिल्टर तो रेड बोला था ना। फिल्टर, रेड फिल्टर फिल्टर राइट। और व्हाइट के लिए क्या बोला था? ये इम्यूनोलॉजिकल मतलब एंटीजन प्रेजेंटिंग है, रिकॉग्निशन करते हैं। फॉर्मिंग या जितना भी कर लो। चलो, कोरियम निनाल्टिस का क्या है? डॉक्टर आयशा ने आज बताया। और मैडम मेरे ख्याल 6 इंटरल्यूकिन 1 की 6 1 तो फीवर का है। नेक्रोटिक फैक्टर 8 होगा फिर इसका। नहीं, 6 ही है, ठीक है। 8 किसके साथ था? WBC इसका क्या था? न्यूट्रोफिल्स का, कीमोटैक्सिस एजेंट, ठीक है। तो ये कोरियो इम्यूनाइटिस के साथ 6 है। डॉक्टर यूसुफ कैसे, उसामा कैसे भूल गए? पिछली दफा मैंने इतना बताया है कोरियो इम्यूनाइटिस। और कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन करेगा? टोक्सोप्लाज्मा, ठीक है। बैक्टीरियल वेजिनोसिस करेगा, गार्डिनेला वगैरह, ठीक है। अच्छा, एंटीबॉडीज इन हाशिमोटो, ए ऑप्शन ऑप्शनाइजेशन, IgG और एक्सक्रीशन ऑफ IgG एंड CB। तो अच्छा ये मुझे बताओ, वैसे तो ये याद ही होगा सबको, ऑड्स रेशो। ये केस कंट्रोल स्टडी के लिए करते हो, केस कंट्रोल स्टडी, ठीक है। वहां पे डिजीज, नॉन डिजीज, एक्सपोज्ड वर्सेस नॉन एक्सपोज्ड, ठीक है। ABCD, तो AD बाय BC होता है, ठीक है। बट ये फॉर्मूला पता नहीं कैसे लगता है इधर। इसका आंसर क्या है इधर? 7 नहीं, 10 19 का 9 निकालो, 9, ठीक है। ये इस दफा भी आया हुआ था, मगर ये पता नहीं मैंने कैसे सॉल्व किया। मैं तो हर तरह से वैल्यू पुट किया, कोई नहीं आया मेरा मैडम आंसर। इसको हटाएंगे मैडम। लेकिन आना भी तो चाहिए ना, रटना तो है डॉक्टर यूसुफ, लेकिन पता नहीं है क्या। 19 से 9 निकालेंगे तो 9 रह जाएगा। मैडम वो इतने नहीं थे वो तो। एक 10 निकालो ना निकालेंगे ना। यार, एक 10 मतलब यार समझो बात को, एक निकाल दो। क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? मैम ये हम पे डाल दें, हम सुबह इंशाल्लाह इसको सॉल्व करके आपको देंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, बस मुझे आपसे ही उम्मीद है, बाकी तो सारे इधर मजाक करने आए हुए हैं मतलब। चलो आगे चले। ओके, व्हिच वन इज टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी? जी बच्चों बताओ। मार्क्सेल यूसिनोफिल्स मास्ट सेल मास्ट टाइप 1 अच्छा, हाइपरसेंसिटिविटी। मास्ट मस्त बासु बासु। किसने कहा था?
मैडम वो मस्त तो बात। में है ना। ये फर्क है भाई, जब आप उधर सॉल्व कर रहे होगे, आप आपस में एक दूसरे से फर्क से देखो, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट आर सिंथेसाइज्ड मोस्टली, मैंने किधर बोला था। अच्छा बच्चों, अब मैं आप लोगों के साथ खुद सॉल्व करने लगी हूँ एमसीक्यू, देखते हैं पहले आंसर कौन देता है। डायग्नोसिस ऑफ अमाइलोइडोसिस इज बेस्ट कंफर्म्ड बाय। बेस्ड ऑन प्रोटीन। मैम इससे पहले का क्या Ben है? Jones protein. कॉन्गो रेड अच्छा अच्छा विक्टर बायोप्सी। अच्छा मैडम ये तो डायग्नोसिस कंफर्मेशन ये अच्छा कंफर्म हमारी बाय इंग्लिश थोड़ी सी ये खराब चीज थी, में हमने पहले पढ़ी तो हमें समझ नहीं लगी, हमने दूसरी दफा पढ़ी तो हमें इंग्लिश समझ लग गई। ठीक है, बेस्ट डायग्नोसिस जब भी है वो बेसिकली डेफिनेटिव होगी, ठीक है, तो वो जो भी एंड है वो। अच्छा डॉक्टर साहब आप क्या कह रही थी, सॉरी मैंने सुना नहीं। नहीं मैम वो पिछला एमसीक्यूज मैंने कोर्स से नहीं पढ़ा था, बस मैंने देख लिया उसको। ओके, देख लिया मैंने। 12 ईयर है, गर्ल है, बुक रिपीटेड कौन की इन्फेक्शन है। देख आईजीए हाँ कोई नहीं, चलो चलो उसने कोशिश तो की, बताओ। आईजीए एज, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ आईजीएन फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। हाँ जी बच्चों। 15% सेकंड का होना चाहिए ये तो। मैडम ए सेकंड नहीं बी 15। डॉक्टर यूसुफ ए बी। अच्छा इसका ना नहीं निमोनिक है, मैडम वो मैं गामड़े। नहीं था, मैंने डायरेक्ट बी बोला। कोई बात गेम गेम नहीं, नहीं गामड़े, ठीक है, गामड़े 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 GAMDE, ठीक है। गामड़े गामड़े 75 15 10 1 0.1। हाँ जी। ठीक अच्छा यंग गर्ल है, हिस्ट्री ऑफ एसओबी है, विजिंग है, ठीक है, C1 डेफिशिएंसी। हाँ जी C1 किसमें की थी बच्चों, एन ईस्ट्रेज किसमें था। एंजियोएडिमा का आपने बताया अभी। आईजी आईजी एनजीआईडी हाँ जी ई क्यों, ई हाँ, क्यों, ई क्यों, अच्छा मैंने क्या बताया तो था इस्तेमाल मैंने। मैंने क्या इस्तेमाल नहीं मैंने ये बोला था उस वक्त भी, मैंने ये एमसीक्यू पढ़ा था इसलिए। लेडी है, लैक इम्यून ऑफ प्रॉब्लम है। स्ट्रेस। हाँ जी, ई से स्ट्रेस था, ई से एडीमा का ई था, ठीक है। तो ये भी था वैसे, ई के साथ भी था, बट ये है, ठीक है। अच्छा लेडी लेडी है, इम्यून प्रॉब्लम है 6 मंथ से, नाउ डेवलप लिम्फोमा विद लिम्फ नोड इन द नेक, व्हाट विल हैपन। जी बच्चों, क्या एड्स है हो इसका गई डायग्नोसिस। एड्स होगी, चलो अच्छी एड्स। बात है। चलो बच्चों, WBC एंडोथेलियल एडहेजन बाय। मैम एड्स होगी तो सही, लेकिन कैसे, मुझे समझ नहीं आई इसकी। बच्चे ये सादा सा सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी, जब लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट और इम्यून सिस्टम इम्यून कम है तो प्रॉब्लम, एड्स ओके है। ओके, ठीक है ठीक है। अच्छा चलो, WBC एंडोथेलियल एडहेजन। हाँ जी बच्चों। IKM1 हाँ ये जी IKM1। अच्छा अगले दिन मैंने आप लोगों को 2-3 एडहेजन बताई थी, बताओ क्या क्या था। IE और आइस, बताओ। इंटीग्रीन, C से क्या था, E से क्या था। एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। साइटोस्केलेटन और एक्स्ट्रा सिलोमिक मेम्ब्रेन पता नहीं नहीं नहीं, इसका एक्स्ट्रा सेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स क्या हो गया, मैट्रिक्स। और इंटरमीडिएट फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट इसका क्या था। इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर शुक्र है इंट्रासिलोम नहीं बोल दिया इसने। तो ये WBC किसके साथ है, ICAM के साथ है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑफ स्पेसिफिक इम्यूनिटी। हाँ जी बच्चों, स्पेसिफिक इम्यूनिटी के साथ क्या है, लिम्फोसाइट ठीक है। ये चले अपना DR3 ये राइटर सिंड्रोम नहीं टाइप 1 Type 1 diabetes mellitus. शुक्र है। नेगेटिव मंटॉक्स, इम्यूनोसप्रेसेंट्स। इम्यूनोसप्रेशन डेफिशिएंसी ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। हाँ जी, फॉलोइंग डिजीज पोस्ट Myasthenia सिनेप्टिक, gravis, ठीक है। फैक्टर दैट डज नॉट पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल इम्यूनिटी, नॉट पार्टिसिपेट इन नेचुरल इम्यूनिटी। बाय बर्थ जिसको जो नहीं होती, प्लाज्मिनोजेन है कि क्या है, ये CD हाँ जी बच्चों। मुझे भी डी पसंद। ये सी लग रहा है डिफिशिएंसी होती है प्लाज्मिनोजेन की, सी पता नहीं डी पर प्लाज्मिनोजेन ठीक है चलो, प्लाज्मिनोजेन ऑल 4 टाइप ऑफ ग्लोबुलिन्स, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्स भी करते हैं, इंटरफेरॉन्स भी करते हैं, ट्रांसफर फ्रॉम मैटरनल एंड वो भी किया था, लेकिन ये बेसिकली आपके पास नेचुरल इम्यूनिटी की बात कर रहा है। तो वो जो टेबल मैंने कराया वो मैं बच्चे भेज दूंगी, उसको देखते रहना, इसके साथ में कंबाइन करके। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एक्टिव इम्यूनिटी। जी बच्चों, एक्टिव इम्यूनिटी कौन सी नहीं है। लिम्फोसाइट्स एंटीटॉक्सिन। अच्छा ये डॉक्टर काशिफ ने बोला लिम्फोसाइट, क्यों बोला भाई। मैम एक्टिव मैं जो है वो इनेट वाला था
मैडम अच्छा वैसे काशिफ भाई का एंटीटॉक्सिन का माशाल्लाह मतलब है एंटीबॉडीज है। मैडम इतना कॉन्फिडेंस से बताता है ना बस यही कॉन्फिडेंस होना परेशान चाहिए। Innate immunity. इनेट इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी एंटीबॉडी रिलीज अगेंस्ट प्रीवियसली एक्सपेक्टेड एंटीजन IgG. आईजीजी। आईजीजी ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन टी सेल्स बाइंड विद ये I एमएचसी see. एमएससी एमएचसी शाबाश। MSc अच्छा मेरी बात सुनो अभी इधर। अभी आप लोगों को 50 मिनट हो गए 120 एमसीक्यू किए हैं। यकीन जानो अगर ये तुम लोगों ने छोड़े इसके बाद मैंने नहीं कराने, ठीक है, खुद ही करना। इसलिए एक्टिव होके ना जवाब दो, ठीक है, तंग नहीं ठीक है करना आप। ओके बातें कम, मैम जल्दी से दौड़ लगाएं। पेंटावेलेंट आईजीएम इम्यूनोग्लोबुलिन इज, आईजीएम चलो, एम बेन प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मा सेल प्लाज्मा Plasma. Cells. फॉर ट्रांसप्लांट बेस्ट सेल। हाँ जी, चले टाइपिंग सेल का पूछ रही हूँ मैं। डब्ल्यूबीसी ठीक है, WBC. ठीक है। बाकी मैंने बताया था कि साइट होगी तो बेजल अपना म्यूकोजा होगा, Mucosa. बक्कल, ठीक है, टिश्यू होगा तो बोन मैरो, ठीक है। और टेस्ट फॉर ट्रांसप्लांट के लिए चले टाइपिंग। हाँ जी, पेशेंट रिसीव पीपीडी 24 और ठीक है, डेवलप किया उसने एरिया अलोंग विद अपना, तो Lymphocytes. लाइकली क्या होगा? Lymphocyte, lymphocyte जो होती थी. T ठीक है, lymphocytes. इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। Lymphocytes. लिम्फोसाइट Macrophages, macrophages. मैक्रोफेजेस। मैडम ये क्या है इंपॉर्टेंट जो है ना मैक्रोफेजेस और अबंडेंट होंगे आपके लिम्फोसाइट्स, ठीक है। इसी तरह एक क्वेश्चन पूछता है कि पता नहीं न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस का पूछता था, न्यूट्रोफिल्स होते हैं उसमें, मुझे क्वेश्चन नहीं याद आ रहा। न्यूट्रोफिल एक्यूट भी होता है। वो टाइम न्यूट्रोफिल का एक्यूट भी होता बता है। देता है एक्यूट या क्रॉनिक। एक्यूट में नहीं न्यूट्रोफिल्स नहीं और नहीं नहीं क्रॉनिक नहीं का नहीं बता नहीं, बेटा ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, वो कुछ और कहता है न्यूट्रोफिल्स का। फेगोसिटिक्स, हाँ, फेगोसिटिक सेल्स कौन से हैं, ठीक है, फेगोसिटिक, दैट इज न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। मैं भी मैक्रोफेजेस ही टिक करती थी, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स। चलो, फॉलोइंग प्रोड्यूस बाय प्लाज्मा सेल्स, प्लाज्मिनोजेन देख लो फिर से। गैमा ग्लोबुलिन्स। हाँ जी, MC गैमा ग्लोबुलिन्स, ठीक है। काशिफ बहुत गलत कर रहे हो, ठीक है। यंग प्रेजेंटेड विद हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट अबॉर्शन, थ्रोम्बोसिस है मोस्ट कॉमन D ऑटोइम्यून डिजीज। Antiphospholipid. Phospholipid syndrome. एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम चलो, आईजीजीज टू द अपना हेपेटाइटिस बी प्रिक आर एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी, जी बच्चों। एंटीबॉडी है तो फिर से होना चाहिए. कैसे गुड ठीक है, और निडल प्रिक का मुझे सीक्वेंस बताओ। HIV बी और सी 3 बी पहले नहीं आना चाहिए मैम, क्या? मैडम HIV बी पहले आना ऐड चाहिए। हुआ पहले सिर्फ B और C HIV बी का सी कम एच आई वी नहीं, बी सी एच आई वी आना चाहिए। B C नहीं H डॉक्टर, डॉक्टर सामा, यही सीक्वेंस है। मैडम सबसे ज्यादा B होता है मैडम हाँ जी, वो तो है, लेकिन मैंने पता नहीं किधर पढ़ा था यार, मैं क्यों अपने यहाँ सवाल पूछती हूँ, मुझे तो ये याद HIV नहीं। का भी मैम 0 आप पॉइंट समथिंग। बी सी एच आई वी जी B C और HIV। अच्छा यही हाँ, है ये हुआ मैडम होगा। अच्छा अच्छा, सॉरी, ये हुआ होगा, हाँ ये जरूर हुआ होगा। पहले बी है, फिर सी है, फिर HIV। अच्छा मैं सोच रही हूँ, कह रहे हैं कि बी है, फिर HIV, फिर सी है, हाँ ये होगा, ठीक है, ओके। चलो, इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट डायग्नोस्टिक ऑफ फॉर विच, सिकल सेल इम्यूनोलॉजिकल मैडम टेस्ट उसमें किसके लिए करोगे एंटीबॉडी बच्चों? नहीं होती ना सिकल में होती है एमबी ना के थैलेसीमिया हाइड्रेटेड में है, हाँ होती जी, है हाइड्रेटेड. हाँ जी, डॉक्टर जाकिर, हाइड्रेटेड Amoebic liver डिजीज, या हाइड्रेटेड. हाँ हाइड्रेटेड मैडम ही है, B है ठीक है, B हाइड्रेटेड है, ठीक है। हाइड्रेटेड डिजीज बहुत पसंद है इसको, ठीक है। अच्छा, विच डजंट IgM कॉज एओसिनोफिलिया, IgM यार अभी ये जाए तो मैं करूँ कुछ, ठीक है, आईजीएम। हाँ जी, पॉलीसेकेराइड एंटीजन कॉन्जुगेट टू इंक्रीज इम्यूनिटी विद वैक्सीन इज मेनिंजोकोकल पॉलीसेकेराइड, मेनिंगोकोकल, मेनिंजोकोकल ठीक है। हाँ जी, प्रोजोन फिनोमेना, ये मैं कह रही थी, प्रोजोन फिनोमेना क्या बच्चों? एंटीबॉडी एक्सेस ये एक्सेस, क्या ठीक है है, मैम? ये बस तो प्रोजोन करने ही लगे फिनोमेना है, इसको रटो, ये एंटीबॉडी एक्सेस है, ठीक है, ठीक है। ओजोन में आपका CCl2 ज्यादा हो रहा है, CCl4 जो भी है, ठीक है, तो ओजोन से आप रखोगे एंटीबॉडी एक्सेस हो जाता है, एंटीजन नहीं, एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी। चलो, 8 मंथ है, हिस्ट्री ऑफ रिपीटेड अटैक्स, साइनसाइटिस, राइनाइटिस, बी डायरिया, ठीक है, बी निमोनिया, इन्वेस्टिगेशन, बी ल्यूकोसाइट आर डिक्रीज्ड, इन्फेक्शन बी भी हो रही है, जी बच्चों। बी ऑप्शन वो 8 सी, मंथ ओल्ड एक्स, नहीं बॉय मैडम है. Morning take छोटा hemoglobin बच्चा है, 8 X months old लिंक baby होना चाहिए. boy
बॉय है, एक्स लिंक है ये। हाँ जी, ठीक है। सबसे पहले तो वो बॉय वाली बात, फिर दूसरी वाली एक्स लिंक वाली बात, और बाकी ये तो उसका है ही डायग्नोसिस। वुमेन विद बी स्ट्रिंग डेवलप्ड स्वेलिंग एंड एक्यूट इन्फ्लेमेशन मोस्ट लाइकली मीडिएटर फॉर इट। चलो आगे चले। वो कहते हैं कि रेस्पिरेटरी जीआईटी इन्फेक्शन है, नॉर्मल लिम्फोसाइट बट डिक्रीज और एब्सेंट प्लाज्मा सेल्स। जी बच्चों, प्लाज्मा सेल्स कम है, बी सेल्स। प्रूटेंस से हेमोग्लोबिन। बॉय भी है, हाँ जी। प्रूटेंस से मैम ये हेमोग्लोबिन। बी है। या अल्लाह। नहीं ये डॉक्टर इम्यून साहब ये देख लो, डिफिशिएंसी है, अभी ये कॉमन बी है है। ना, कॉमन वेरिएबल नॉर्मल क्योंकि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। हाँ, नॉर्मल लिम्फोसाइट्स हैं, लेकिन कम के बी एब्सेंट सेल्स हैं, प्लाज्मा ठीक है। यानी बी सेल कम। हाँ जी, ठीक है। ये डॉक्टर काशिफ ने पकड़ा इसको। गर्ल है, रिकरेंट स्टेफ एब्सेसिस हैं, 2 बॉट्स ऑफ एस्परजिलोसिस भी है। हाँ जी बच्चों, 2-3 ऑर्गेनिजम्स हैं। वो NADPH ये और गलत है। पेशेंट है एप्लास्टिक कॉमन एनीमिया, कंबाइन एंटीथायमिक ग्लोबुलिन है, देन डेवलप रैशेस। वर टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है बच्चों, जल्दी बताओ। सीरम सिकनेस है और ये टाइप सीरम थ्री सिकनेस में थ्री टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। 3 सीरम सिकनेस डिप्थेरिया से, स्टॉक्साइड से रिलेटेड। चलो आगे। हैव बीन डायग्नोज्ड विद एमाइलोइडोसिस व्हिच ऑर्गन इज सीरम लाइकली। सिकनेस एंटीथायमाइड ग्लोबुलिन जब हम दे रहे होते हैं ना एप्लास्टिक एनीमिया में, तो उसमें भी होती है, उसको भी हम कह रहे होते हैं। ओके ठीक है उसका डॉक्टर साहब। रिएक्शन होता है। जी ओके ओके ओके, ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। अच्छा जी, न्यूबॉर्न है, टेटनी है, टर्म पे है, ठीक है। उसका कैल्शियम इतना है, एग्जामिनेशन देयर इज मर्मर प्रेजेंट, लेफ्ट पैलेट गॉट रिपीटेड इन्फेक्शन, ए शेप्शेलर ए। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं, डायजॉर्ज की। माइसेनिया ग्रेविस, हाँ जी, जी इज ड्यू टू, जी जी ठीक है। कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस 4 3 2। टाइप 1 शॉर्टमैन्स रिएक्शन इज, टाइप 4 शॉर्टमैन हाँ मैम ये कॉम्प्लीमेंट एंडो मीडिएटेड एंडोटॉक्सिन का एंडोटॉक्सिन मीडिएटेड। एंडोटॉक्सिन, ठीक है। अभी देखा कितना इंपॉर्टेंट है ये। चलो, फीमेल है, Endotoxin सिम्टम्स ऑफ चेस्ट इन्फेक्शन है, गोज टू वेकेशन है, गेट रिलीव, ठीक है। गई, वापस आई, ठीक हो गई, फिर गई, फिर मसला हो गया। हाइपर मास्ट सेल्स सेंसिटिविटी। इंटरस्टिशियल, हाँ जी, तो इसमें किधर आएगा, कौन सा ऑप्शन आ रहा है। ये टाइप 1 मैसल डी टाइप हाँ 1 जी, मास्ट सेल, वही है ठीक है। मैडम एटॉपिक, हाँ जी, एलर्जिक टाइप का। एंटी वोल्टेज गेटेड लंबर कैल्शियम ईटर चैनल्स। सिंड्रोम, लंबर ईटर सिंड्रोम, चलो, लेडी है, रिकरेंट अबॉर्शन है, एंटी फॉस्फोलिपिड ठीक है। मैन है, ल्यूपेसिल प्रॉब्लम। हाइकिंग है, ओके आगे चलो। मैन रिकरेंटली है, हाइकिंग, हाँ। ये 146 क्या मैडम था 4 टाइप 4 146 के। लेडी है, रिकरेंट अबॉर्शन है, ल्यूपस लूपस एंटीकोएगुलेंट है, इसमें क्या मुश्किल। इसमें वही है एंटी मैडम फॉस्फोलिपिड आता वो है कह ना। रहे हैं, हाँ। विच टेस्ट शुड बी डन। लूपस एंटीकोगुलेंट जिसमें एंटी फॉस्फोलिपिड आता है, और ठीक है बाकी ठीक है। ये पता नहीं वो एंटी क्या है। कार्डियोलिपिड। हाँ जी, टाइप 4 ठीक है। अम्मा किसके साथ थी। मैडम अब प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस वाला प्राइमरी प्राइमरी बिलियरी biliary cirrhosis। सिरोसिस। पीबीसी के साथ हूँ। हाँ जी, चलो अच्छा, इधर बताओ, जल्दी से आ जाओ। टाइप 4 मैम इसका अच्छा ना जी, चलो। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कभी कभी टाइप 1 और टाइप 4 में, अगर वो अच्छा बच्चे डर्माटाइटिस देखो, या इस तरह से। कपड़े से ना कवर, ठीक है। तो मतलब एक्सपोज हो रहा है, तो ये कॉन्टेक्ट डर्माटाइटिस की हिस्ट्री है, ठीक है। ओके चलो, 50 ईयर लेडी है, रीनल ट्रांसप्लांट है, कैडावर, ठीक है। तो वो कहते हैं कि लेटर रीनल फेलियर है, ठीक है। सम बायोप्सी CD4 फाइंडिंग, क्रोनिक है ना, तो CD4। क्रॉनिक है मैडम चलो। CD4 ये अच्छा, नीचे क्रॉनिक एलोग्राफ वैसे ही, नहीं मैम हाँ एक मिनट, ये तो ये एक्यूट है। मैम क्या जो ये तो, हाँ 148 है वो एक्यूट है 1 या मंथ क्रोनिक? लेटर हुआ है मैडम 1 मंथ लेटर तो यहाँ ये एक्यूट में आता है, ये 1 मंथ। एक्यूट में आएगा। अच्छा, नहीं पीछे मैडम जो 1 हमने हिस्ट्री, मंथ एक्यूट में किधर आएगा मैडम पहले मुझे ये बताओ, एक सेकंड सब्र करो। CD4 के साथ क्या था और CD8 के साथ क्या था, ये क्रोनिक बताओ। CD4 क्रोनिक के साथ CD4 आता है, chronic, एक्यूट। एक्यूट अच्छा चलो, अब मुझे बताओ कि हाँ ठीक है हैं। ठीक है अच्छा, मैडम ठीक A8 उसने इतना बड़ा आ किया था, काशिफ ने, क्या हो गया। अच्छा चलो, तो अभी बेसिकली इधर क्या बात हो रही है कि आपके पास जो 6 मंथ के साथ भी वो जब आप इम्यूनोग्लोबिन वगैरह देते तो हाइपर एक्यूट रिएक्शन हो जाता है, तो आप उससे याद रखो, ठीक है। 6 रीनल मंथ फेलियर, आएगा तो वो क्रोनिक होगा मैम। अरे नहीं, मैं तुम्हें वैसे बता रही हूँ आप लोगों को कि बेसिकली जो 6 मंथ्स वाला भी उसने हाइपर एक्यूट में ही रखा हुआ है। एज सच मैंने इसके ऊपर स्टडी नहीं किया कि एक्यूट कब होगा और क्रॉनिक कब होगा, ठीक है। इसको देखना पड़ेगा, फिर बताना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 ये खुद ही देख लेना, क्योंकि मंथ मैं नहीं देखूंगी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैंने आगे कल का लेक्चर भी तैयार करना है, ये देख के मुझे भी बताना। एक्टिव इम्यूनिटी इज बाय,
टेटनस BCG ये अक्सर खराब होते हैं, ठीक है। डॉक्टर आयशा ने आप लोगों के सबके वो कराए हैं, बट मेरे से एक्टिव और पैसिव में नहीं कराई ना डिफरेंशिएशन। चलो इसको मैं बाद में अलग से ग्रुप में भेज दूंगी, ठीक है। एक्टिव में क्या है, पैसिव में क्या है। चलो किल्ड कौन से हैं, होल कौन से हैं। नॉट क्या कहते हैं, एडुकेट व्हेन देयर इज नॉट एडुकेट टाइम आफ्टर एक्सपोजर ऑफ इन्फेक्शन व्हाट शुड बी गिवन। हाँ जी, पैसे टाइम देंगे, पेशियो होना चाहिए। हाँ पैसिव या एक्टिव। आईवी देंगे। पेशियो हाँ जी पैसिव, ठीक है। आगे भी पढ़ा, बी सेल फंक्शन इज टू प्रोड्यूस। बी सेल क्या करते हैं, ये प्रोडक्शन बनाता है आईजीएम की, जी एंटीबॉडी की प्रोडक्शन करवाते हैं। कौन सी IgG GM IgM मैडम मुझे A, बी B? पसंद है। एमजी ये पसंद है। बी ए B। पसंद है, बी पसंद है। अच्छा वैसे हमने पढ़ा हुआ है जी और एम, ठीक है। बट इधर उसने जी एम ए तीनों ही दिए हुए हैं, ठीक है। तो पता नहीं अभी किस बेस पे इसने, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन कराते हैं ना फिर जी और एम, बट इसने ए भी दिया हुआ है साथ में। तो आई डोंट नो व्हाई। मैं भी होती तो मैं इनकी यही प्रोडक्शन करती। करनी नहीं होती, इम्यूनोग्लोबुलिन सारे प्रोड्यूस करने होते करने हैं। तो सारी होते हैं, करने तो सारी होते हैं। मे बी अब क्वेश्चन अगर आएगा तो कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन ये होगा, और लेट्स सपोज अगर वो सारी इम्यूनोग्लोबुलिन देगा तो सारे को उठा लेना, ठीक है। क्योंकि फंक्शन प्रोडक्शन की पूछ रहे, ठीक है। फिक्सेशन पूछेगा तो जी और एम, और अगर जी। प्रोडक्शन पूछेगा तो ये सब आएगा। तो क्योंकि स्टेम पढ़नी है ध्यान से। सेल कॉमनली इन्वॉल्व इन क्या है यार, ये ग्राफ्ट रिजेक्शन है ग्राफ मेरा ख्याल है। रिजेक्शन हाँ इसमें जी, तो टाइम वो का नहीं हमने बताया, बस कुछ भी का हो टाइम सकता का है। नहीं बताया, मगर उसने दो ऑप्शंस भी नहीं ना, नहीं दो ऑप्शंस तो बताए हुए हैं उसने। तो कॉमनली में भी आप फिर सी से रिजेक्शन एक्यूट, जो कि मोस्टली फिर उठाएंगे। हाँ में भी कॉमनली एक्यूट ही रिजेक्शन होता होगा, तो इसलिए कॉमनली भी यही है। चलो बी और टी लिम्फोसाइट्स आर नॉट नॉर्मल इम्यूनिटी द प्राइमरी साइट ऑफ देयर मैच्योरेशन। प्राइमरी साइट जी बच्चों, बोन मेरो टाइमस एंड थॉमस थाइमस बोन मेरो। ठीक है। इसके बाद है मेन सरफेस बैरियर टू पैथोजन इज, मेन स्किन सरफेस बैरियर, सरफेस। स्किन स्किन। स्किन सरफेस हाँ ऑफ जी स्किन। ठीक है, हाँ जी ठीक है। न्यूट्रोफिलिपिनिक हाइपोटेंसिव पेशेंट है, ऑन्कोलॉजी वार्ड में है, डिसयूरिया, हाई ग्रेड फीवर है, कल्चर में सुडोमोनाज है, ठीक है। तो एक्सेसिव रिलीज ऑफ, डीएनएफ शाबाश शाबाश शाबाश, ठीक है। वुमेन है, कॉन्टेक्ट विद टीबी, अंडरगो पीपीटी टेस्ट इन ड्यूरेशन 6, टाइप 4 एंडोटॉक्सिन मीडिएटेड इट्स सेक्शन बाय एंडो। इंटरल्यूकिन एक्टिवेटिंग 1 एक्टिवेटिंग कॉम्प्लीमेंट अच्छा बताओ, होना चाहिए। हाँ, कब इंटरल्यूकिन 1। मैम इंटरल्यूकिन 1 किसका कर रहा है, जो स्पोर्ट्स रिएक्शन था उसमें थे ना ये दोनों, किसमें। वो एक रिएक्शन हमने पढ़ा था, पता नहीं ऐसे शुरू होता था। एंडोटॉक्सिन ग्राम नेगेटिव से रिलीज होते हैं ना, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में फीवर होता है, फीवर के उसके वो साथ शायद उन्होंने लिंक दी है कि इंटरल्यूकिन 1 फीवर के साथ एसोसिएटेड है। हाँ मे भी ऐसे ही हो। एक्टिवेटेड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, तो ऑप्शनाइजेशन और वो सारी चीजें जो उनसी हैं, कीमोटैक्टिक और वो पता नहीं अभी इसने किस तरह से पूछा है। चलो इंटरल्यूकिन 1 एंडोटॉक्सिन मीडिएटेड एक्शन फीवर, लो अफिनिटी फॉर MHC1 डिफरेंशिएट इनटू थाइमस टू फॉर्म CD8 चलो बच्चों, ड्यूरिंग CD8 एनाफिलेक्टिक शॉक हिस्टामिन मार्क रिलीज सेल का मार्क सेल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल प्रेजेंट एंटीजन टू T cell स्टार्ट इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस बाय वो मैक्रोफेज करते थे। मोस्ट स्पेसिफिक फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म इज। स्किन एंड इट्स लोकल मेम्ब्रेन। चलो बच्चों, वुमेन है 30 ईयर है, रीनल ट्रांसप्लांट करना है उसका, 5 डोनर केम अप विद व्हिच टेस्ट मैच आइडेंटिकल ट्विन। क्लास ऑफ ट्यूमर सेल्स व्हिच एक्ट अगेंस्ट होस्ट सेल, अगेंस्ट होस्ट सेल्स, ट्यूमर सेल्स अगेंस्ट होस्ट सेल्स। हमने होस्ट सेल पढ़े थे ना किधर, ये दो जब डॉक्टर नेचुरल किलर और CD8 साइटोटॉक्सिक। अच्छा, सेल कंटेनिंग डेंस ग्रैन्यूल एंड हैव IgE एंटीबॉडीज ऑन Myasthenia gravis type of hypersensitivity. F2 Patient HIV decrease CD4 cell count follow up patient is done by follow up जल्दी बताओ। मैडम BCR फॉलो 4 के लिए हम 4 से करते हैं, CD4 CD4 से करते हैं फॉलो। CD4 काउंट करते हैं।
अच्छा डॉक्टर Yes, यूसुफ, आप और मैं एक ही मिस्टेक yes, करते madam. थे, ठीक है? तो वो फॉलो बच्चों में मेरे ख्याल से पीसीआर करते थे। बच्चों में या उसकी अम्मा जोन सी है ना उसको, ठीक है, उसको अगर हुआ हुआ है तो उसका, ठीक है, ठीक हो CD4 गया ये गलत नहीं करना। बेजोफिन आईजी इंशाल्लाह। is present on surface of बेजोफिन boy hit by something develop hand swelling fever, cause of fever is, इंटरल्यूकिन 1 और अगर स्यूडोमोनास आ जाता फिर ट्यूमर late दिखवा cell mediated hypersensitivity released to related to कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। mononuclear phagocytic cells is derived from mononuclear phagocytic. बोन मेरो बोन मेरो बोन मेरो Regarding microglial cells in brain, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हाँ जी, ठीक है, जब भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, माइक्रोग्लियल डेंड्रिटिक सेल्स, आपके पास मैक्रोफेजेस, ठीक है, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, ठीक है। CNS रेजिस्टेंट इम्यून सेल व्हिच इम्पैक्ट MHC क्लास 1, ठीक है। तो वी कंक्लूड दैट माइक्रोग्लियल फंक्शन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट एंटीजन स्पेसिफिक CD8 इट कैन रिस्पॉन्स इन द ब्रेन। चलो, इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस इन्वॉल्व सेल अपीयर एटिपिकल सेल्स आर सेल टाइप्स कौन से? बी सेल टी सेल एटिपिकल हाँ ये वही है ना, एक्टिवेटेड पैराकोर्टेक्स वाला आज पढ़ा टी है। सेल एक्टिवेट होते हैं और अच्छा बी मैडम, सेल इन्फेक्ट बी सेल और एक्टिवेट टी सेल, ठीक। ये भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है मैडम यार। ये मैं उसमें भी तो था मैडम। मुझे पता नहीं, लाइटर की आवाज आती है, कौन इतने सिगरेट पीता है भाई? मतलब कुछ 4-5 दफा ये लाइटर जलाया मैडम किसी ने। काशिफ कह रहा है। मैं नहीं इसका पीता, जाकिर खैर 7 दफा लाइटर, 8 दफा एक लेक्चर में। मैम पेशेंट पहले है ही कि जाकिर नहीं पूछ चुकी है। बच्चे, ये MCQs हैं आपके। मैम हो जाएंगे मैम, आधे घंटे में इंशाल्लाह। हाँ नहीं, आधा नहीं, घंटा तो लगेगा। आधे घंटे में मैम देख ये खत्म हो जाएंगे। 200 समथिंग है एक्चुअली, क्या 200 है? 2 दफा 200 है, 300 करके फिर 200 है, 315 आपने 3 तो बोला तो समथिंग। मुझे लगा मजाक कर रहे हैं। क्या 300? मजाक कर रही हूँ, मैंने देखा था ना। नहीं अभी जल्दी करनी है, अगर 164 तक आप पहुंच चुके हैं तो। तो यार 1 घंटे 7 मिनट में आपके 170 हो गए हैं, तो 1 घंटा मजीद लगकर सारा कंप्लीट हो जाएगा। आगे तो रिपीटेड ही है ना। मैम हम अब सोचो PhD का मैंने, पेपर 40 मिनट में करके निकलते हैं। हाँ अब देखो ना डॉक्टर साहब, मैंने ये सुबह पढ़ा, मैंने ये बनाया, मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट डाले, मैंने ये भी लगाया, मैंने उसके MCQs भी गायब किए, कितना टाइम लगाया। नहीं मैं बता रही हूँ कि मुझे तो घर वाले कहते हैं निकल जाओ घर से। चलो, पेशेंट हैड किडनी ट्रांसप्लांट, डेवलप साइनोसिस एंड ऑर्गन फेलियर। साइटोटॉक्सिक T सेल हाँ CD8 ठीक है, भी कहते हैं इसको। ये लो, एंटीजन मिटिएटेड रिजेक्शन, ठीक अच्छा है। टाइप 2 है, टाइप 2 सही है, पर एक्यूट है ना। काशिफ जवाब देना, इसका पर जवाब ना सुना करो, अपना सोचा करो। यंग गर्ल है, ठीक है, मैंने इसका रैश है, कॉन्फिडेंस तो क्रूशियल है। पोलियार्थराइटिस, स्वेलिंग इन हैंड, सेंसिटिव टू हीट एंड कोल्ड, एना पॉजिटिव। बच्चों बताओ क्या है ये, जल्दी करो। C1 कॉम्प्लीमेंट लेवल, सीरम कॉम्प्लीमेंट, एटोपिक एस्थमा, ब्लड पिक्चर विल शो eosinophil eosinophil, O नेगेटिव ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज, A पॉजिटिव सेकेंडरी ट्रांसफ्यूजन क्या होगा रिएक्शन? वो हीमोग्लोबिन यूरिया, हीमोग्लोबिन यूरिया, लिम्फोसाइट एक्टिवेट्स MHC क्लास 2 बाय interferon gamma ठीक है। Patient presented in OPD with complaint of fever, examination, tonsil found to be right swollen mechanism, immune symptom क्या है? Fever है। वही interleukin 1 और tumor necrotic factor। शाबाश, ठीक है, fever catch point था। Patient है ER में bee sting, what will be raised? चलो 5 year है, ठीक है, क्लिनिक में recurrent cervical lymph nodes हैं, ये पता नहीं क्या लिखा है, फिनोड पता नहीं क्या लिखा है। Occasional Klebsiella pneumonia, likely suffering from immunodeficient, कौन सी है बच्चों? बी chronic granulomatous, chronic granulomatous disease Klebsiella। अच्छा, ये जिसने बी बोला है ये याद रखो, Klebsiella के साथ आएगा ना, तो ये अपना CGD को याद रखना, ठीक है। और वो एक फ्राइड लेंडर जोन सा, ठीक है, लेंडर सिंड्रोम, वो भी इसके साथ है। हाँ मैंने KFC की फ्राइज याद रखी थी इससे, ठीक है, Klebsiella से। और CGD ब्लड ग्रुप हैज विच एंटीबॉडीज, ए में बी हाँ बी एंटीबॉडी होगी। ठीक है, हाँ जी।
ठीक है। IgM IgM वैरायटी, अच्छा वैरायटी की मैं होंगी, ये एंटी-बी एंटीबॉडीज ऑफ IgM वैरायटी। हाँ एम, ठीक है, एम मैम ये वैरायटी। IgM क्यों है, IgG क्यों नहीं है? ब्लड तो बेसिकली ब्लड क्या है, मैम ब्लड पर सिक्रीशन, एक सेकंड, ब्लड सिक्रीशन मैडम ये में। वैरायटी का आज सुन रहा सिक्रीशन हूँ। में तो A होता है, मतलब ये हाँ अबंडेंट होता है ना, IgG होना चाहिए ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था मैम, उसके साथ ना RH और इसका कहा हुआ था ABO ब्लड ग्रुप, तो जो उसके साथ ना था RH के साथ वो IgG का हुआ था और ABO ब्लड ग्रुप के साथ IgM। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, हीमाटोलॉजी बहुत पहले पढ़ी थी, लेकिन मुझे इतना ही याद है फिलहाल के लिए। अच्छा, आरएच के साथ तो डी का नहीं है। जी है एंटीबॉडी की मैडम बात करिए, अच्छा मुझे चलो कंफर्म नहीं है। मैडम डी है। एंटीबॉडी है। अच्छा, मैम इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन, डी देते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन जी है, एंटीबॉडी डी है, ठीक है। अच्छा सॉरी, चलो, हाँ जी हाँ तो एम जोन से इम्यूनोग्लोबुलिन आपके पास ए बी में ये है, ठीक है ABO के डॉक्टर साहब, साथ है और RH जी। ओके। क्योंकि हमने ये किया है ना पीछे, एंटी डी आईजी जी किया था आरएच में, जब हमने एक एमसीक्यू किया था उसका, ठीक है जी इस तरह। चलो थैंक यू डॉक्टर साहब। पेशेंट है, रैश है, ज्वाइंट पेन है, उसको फोटोसेंसिटिविटी है, एंटी डीएस डीएनए इसीलिए ऐसा नहीं। चलिए, टाइप 1 है, बताओ एसिनोफिलिया मैकेनिज्म क्या है? ऑर्गेनिक डस्ट, इनहेल्ड डस्ट, टाइप 1 नहीं मैडम सी इनहेल डस्ट, नहीं लिवर फ्लो, इनहेल्ड लिवर फ्लो। अच्छा, अब ये दो चीजें हैं इसमें, लिवर फ्लूइड। हाँ एक सेकेंड, अब ये देखो ना, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी ड्यू टू एसिनोफिलिया एंड द मैकेनिज्म विल अकर ड्यू टू, मैकेनिज्म क्यों हो रहा है? एलर्जी की अब बात कर रहा है। वैसे ये अजीब ही है ना, मतलब लिवर फ्लूइड भी है इसके साथ, ये भी है। मैडम मोस्टली तो वही होता है, हर पेशेंट को वही कॉमन इनहेल जो है, कॉमन यही है। HLA कंपेटिबिलिटी। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्री रिक्वेस्ट, अच्छा हाँ वो कह रहे हैं आगे चलो। एंटीबॉडी प्रोडक्शन इन रिस्पॉन्स टू फॉरेन एंटीजन इज, एंटीबॉडी प्रोड्यूस immunogenicity. व्हिच ऑर्गन कंटेन लिम्फोसाइट्स एंड नो लिम्फ नोड। ये कोई गलत तो करे। Thymus. थाइमस, हाँ, ट्रीटमेंट ऑफ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटाइलस ऑफ बी पॉजिटिव एक्सचेंज, एंटीडी। लीस्ट लाइकली एक रिएक्शन मिनट मैम मैम, ये किस सबर आंसर ऊपर वाला क्या पूछ रहे हो एंटी-डी वो था, देख लो। वो शायद ऑप्शन गलत है। नहीं मिनट नहीं नहीं। मेरी बात अच्छा सुनो, नहीं नहीं, नहीं बी नेगेटिव के नहीं साथ नहीं ही करेंगे ना। हाँ बी नेगेटिव के साथ ही करोगे। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन में ना आप ये, ठीक है ये करते हो, ये सही आंसर है, ठीक है गलत नहीं है। जी चलो ये याद रखो। एंटीडी मदर को देते हैं ना। मैम, इसका भी हाँ स्क्रीनशॉट जी ले लीजिएगा, एंटीजन, मैं बाद में इसको सर्च करूंगी, वो आपने सेंड करनी है ना सारी। ओके ओके मैं कर देती हूँ, ठीक है। उसने चलो ब्लड याद का रखो। पूछा है। लीस्ट लाइकली मैडम रिएक्शन उसमें एंड तो ब्रीफ पॉजिटिव जी। मैडम ये मुझे समझ नहीं रही क्या बोल रहा है। अच्छा मैडम उसको तो एक्सचेंज ये है मांग कि रहा है, उसमें मदर का उसका ब्लड चेंज कर नेगेटिव देना ना होता है, पूरा। हाँ अब्बा का हाँ जी, पॉजिटिव पूरा होता है, ब्लड बच्चे का एक्सचेंज, भी। हाँ ठीक। एक्सचेंज थेरेपी, हाँ तो ये है। अच्छा मुझे डॉक्टर यूसुफ लगता है आपका सवाल है आगे नीचे, लीस्ट लाइकली रिएक्शन व्हेन बी पॉजिटिव ब्लड बी ट्रांसफ्यूज विद। बी नहीं इसमें तो पैक सेल जब लगेंगे मैडम हाँ फिर तो पैक बी सेल वाला है, ये होगा। पैक सेल वाला। नहीं होल ब्लड हाँ का, पेट सेल का या होल ब्लड का पता नहीं है। मैडम ये क्या बोल रहा है। लीस्ट लाइकली, लीस्ट लाइकली रिएक्शन, मैडम ए लीस्ट भी तो हम लाइकली, हर किसी को लगा सकते हैं ना, वही तो नहीं हुआ। क्या कह रहे हो? हाँ, ए मैम ये सही है, क्योंकि ए बी में एंटीबॉडीज नहीं है ना, हाँ एंटीबॉडीज इसमें नहीं होते इसलिए। बिल्कुल ठीक है। ए लीनियर एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, काशिफ बोलता है बहुत बोलता है, जब थोड़ा काम का बोलता है तो फिर ज्यादा काम का बोलता है। चलो, लीनियर एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स डेपोजिशन जीबीएम ऑन टाइप बायोप्सी 2 टाइप ऑफ, सही है। गुड फास्ट। ओके अच्छा चलो बच्चों आगे बताओ, एग्जांपल ऑफ टाइप 3 शार्प SHARP फार्मर फार्मर्स लंग ठीक है। शॉर्ट्समैन रिएक्शन एंडोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन हाँ। मोर देन पेशेंट बॉडी, रीनल ट्रांसप्लांट है, मॉडरेट एक्यूट सेलुलर रिजेक्शन है, एक्यूट मॉडरेट टाइप ऑफ फाइंडिंग आर प्रेजेंट। हाँ जी, एक्यूट सेलुलर रिजेक्शन है और मॉडरेट टाइप की उसके अंदर फाइंडिंग्स क्या आएंगी? न्यूट्रोफिल एक्यूट से मायोकार्डियम, रिजेक्शन। न्यूट्रोफिल्स एक्यूट में होते हैं लिम्फोसाइट्स, लेकिन इसमें लिम्फोसाइट हो। और टी आ जाएगा ना, टी सेल्स के क्यों। एक्यूट मॉडरेट। एक्यूट नहीं उसने मॉडरेट ठीक acute- है, लेकिन वो डॉक्टर यूसुफ वाली बात है, युसामा वाली, कि जो बिल्कुल आपके पास एक्यूट में तो रिजेक्शन है। न्यूट्रोफिल्स आ जाती हैं।
ट्रांसप्लांट में जो होती है वो लिम्फोसाइट, ट्रांसप्लांट न्यूट्रोफिल में नहीं होती। लिम्फोसाइट ही इन्वॉल्व होते हैं ना। हाँ ठीक है इसमें ई चलो है, ई बी अच्छा इसको ना चलो अभी इसको यूवीआइटिस आ इसको गया। यूवाइटिस इंटीरियर यूवाइटिस कहा गया। मैडम ये मैंने रिटर पूछा भी सिंड्रोम था में मैडम से कि इसमें चैनकलाइसिस हमें है, कोई फिर नहीं पता चल रहा कि क्या है। अब इसमें है देखो क्या जितने हम पढ़े थे सारे इसमें आ गए मैडम। हाँ यूवेटिक ये भी आया, इधर यूवेटाइस एक्चुअली भी वो तो आया। आज मैं सुन रही थी इसमें पता नहीं अब अर्प तो आता नहीं है यू अर्प जिस तरह भी था पी यूवीआइटिस ऐसे नहीं है ठीक है रेज है सोरिएवर के इसमें यही पेयर आ में रहा था है अर्प मैम, जो हमने हाँ किया है वो पेयर में था ना, तो फिर तो सोरियाटिक मैडम अर्थराइटिस पीयर आना तो चाहिए। बहुत वैसे लिखा हुआ है, वो तो कहीं भी वो अप्लाई नहीं होता मैडम। अर्प पीयर का हाँ पेयर कहीं नहीं क्लासिफाइड होता पेयर भी नहीं हो रहा रापा भी मैंने नहीं देखा ये 3-4 इसमें है क्या है पेयर है वो, रापा है अर्प रब्बा हो इसमें तो जाएगा अर्प ना। ही जा रहा है कंफर्म करके राइटर फिर बता राइटर दो। सिंड्रोम सबसे पहले, यहाँ रिएक्टिव आर्थराइटिस, फिर एंटीरियर यूवीआइटिस, मैडम डॉक्टर एसोसिएटिक एहसन को बता आर्थराइटिस और देंगे ना कि वो एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। डॉक्टर एसके से पूछ लेगा। बच्चों इसको अल्लाह के हवाले करके जो समझ लगे ना कराना बस ठीक है इसका कोई समझ नहीं है कि क्या करना है ठीक है बस दुआ करना वो इसको ना कंसीडर कर ले सबका आंसर चलो मदर आरिश सी, पॉजिटिव है फादर आरिश नेगेटिव बताओ सी ठीक है मेजर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के हैं आप बताओ इधर इसने मैक्रोफेज, गलत किया मैं मैक्रोफेजेस। डेंड्रिटिक और मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस भी होना बी चाहिए, बी लेकिन मैडम मैक्रोफेजेस। बी है। डॉक्टर जाकिर डेंड्रिटिक बोला इन्होंने ठीक है शाबाश डॉक्टर जाकिर मैंने कितनी दफा बोला है ये दोनों इकट्ठे आएंगे डेंड्रिटिक उठाना डॉक्टर यूसुफ और उसामा दोनों कान पकड़ो बाकियों को तो मैं बाद में पकड़वाती हूँ एबीओ एंटीजन किसमें बच्चों सलेवा में सेक्रेटेरियन सिलावा। यही है भाई ठीक है अभी एंटीजन का एक और उधर डाल लो एक मैंने 20 वीक्स का था एक मैंने एबीओ एंटीजन ये मुझे ग्रुप में भेजना है किसी ने ठीक है क्या 20 मतलब वीक्स सलाइवा के साथ है वो का क्या है? ये इधर होते हैं ना सिक्रेटेड इन सलाइवा बच्चे एबीओ एंटीजन ठीक है क्या मतलब सादी सी बात है विच और 20 वीक्स पे ये फिटल लाइफ में आएंगे ठीक है विच वन ऑफ क्रॉसेस प्लस एंटा इफेक्ट सी, हाँ जी बेबी सी चलो ड्रग प्रिवेंटिंग बाइंडिंग ऑफ आईजीई टू मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स कौन सा है ड्रग एंटी हिस्टामिन, वो ये एंटी ये हिस्टामिन, नहीं नहीं आईएमएपी, ये सोडियम मैडम वही का है है क्रोमो। ये। ठीक है हाँ जी मास्ट सेल स्टेबलाइजर ठीक है इंटरल्यूकिन जो से थे आपके ठीक है जो ल्यूकोट्राइन्स इनहिबिटर्स वगैरह ठीक है तो वो हैं आपके सोडियम क्रोमोग्लाइकेट और ल्यूकोट्राइन्स वाले चलो वो बॉडी लिमिट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज ड्यू टू ए, बी बी, नॉट मोर एंटीजन साइट्स ऑन द बैक्टीरिया ठीक है लिमिट प्रोडक्शन इसलिए क्योंकि अब वो नहीं है ठीक है नो जीनोम नहीं कि आपके पास बाइंडिंग साइट है तो हो गया डाइवर्जन इन एंटीबॉडी अच्छा ये ना 2-3 जगहों पे आया हुआ है और जो थोड़े कम है ना वो ज्यादा चांसेस है आने की बताओ अभी पता नहीं इनमें से कोई ऑप्शंस है मैंने भी ये ढूंढ के निकाला था इसका आंसर जीनोम बी म्यूटेशन है जे जीन म्यूटेशन है क्या है लेस रिसेप्टर फॉर ह्यूमन बैक्टीरिया लॉन्ग ह्यूमन बताओ बच्चों ससेप्टिबिलिटी वाला ये जीन जीन में बी म्यूटेशन, डाइवर्जन के वी पे चले जाओ ठीक है डाइवर्जन के वी पे ठीक है वी और V mutation is susceptible. Horse rider fall and scratches some days ago presented with log ए, jaw. हाँ जी बच्चों ए, चलो status examining staining a student examining staining with show gram जी positive मैडम for five many ये तो यहाँ से वो निकाल रहे हैं मैडम जो आप बार बार आ रहा था। क्या serology जी मैम ये एमसीक्यू पास में इतना आया मैं हैरान था हाँ तो कहाँ से बोला serology है है। ना serology है ना ये तो जी हाँ मैम क्या कह रहे हो आप कि ये पेपर्स मैम में इसका बहुत आए मतलब है थे कि ये डबल ए से बहुत कुछ आ रहा है। हाँ तो डबल ए बहुत कुछ आ रहा है ना ये मुझे आपने ही कहा था इसलिए मैं करवा रही हूँ डबल ए बहुत रिपीट करता है ठीक है मैडम मैं भी पहली दफा पढ़ रहा हूँ डॉक्टर डबल डुमरा ए। ये जो आप स्क्रीनशॉट ले रही हो ना ये मुझे सेंड कर दीजिएगा मैं इनको सॉल्व करके कल टाइम मिलता है तो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी। थैंक यू मैं आपको भेज दूंगी ठीक है आप भेज देना फिर मैं आपको सारे स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी अच्छा जी IgG2 मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग 2 gamma and 2 kappa chains। शाबाश ये हमने आज ही पढ़ी थी ठीक है 2 गामा चेन्स 2 कैपा और एक एल चेन भी है वो भी डाल लो ठीक है उधर वो IgG1 था या 2 था
अच्छा चलो देख लेना IG ये हो गया। CD4TH1 ठीक है, प्रोड्यूस विच इंटरल्यूकिन एंजाइम 12 साइटोकाइन इंटरल्यूकिन 12 CD4 और TH1 इंटरल्यूकिन 2 मैडम ठीक ये है। रूल ऑफ 8 वाला तो ना हुआ। मैंने क्या कहा था 2 × 2 = 4 और अपना T हेल्पर का मैंने बताया था कि ये मैक्रोफेजिस का इसके साथ होता है अपना इंटरफेरॉन गामा 12 और 2, तो ये नहीं हो गया 2 आ नहीं गया 2/2 का 4 और वो ठीक है। चलो तो CD4 से और साथ में अपना क्या है हेल्पर T1 से ये होता है। चलो जी आगे बताओ। बायोप्सी ऑफ नॉर्मल स्किन इम्यूनोफ्लोरेसेंस शो एंटीबॉडीज विद IgG डिपॉजिट्स एट डर्मो एपिडर्मल जंक्शन। ये ल्यूपस था ठीक है, अपना ल्यूपस की एग्जांपल थी। हाँ जी बताओ। कंप्लीमेंट मेडिएटेड ठीक है और क्या होगा इसमें कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड। इम्यून सेल लोकेटेड इन, हाँ जी इम्यून सेल्स कहाँ पे होते हैं स्किन की कौन सी लेयर में? रेटिकुलर रेटिकुलर नहीं लेयर। मुझे नहीं पता। ने अच्छा अच्छा ठीक। बड़ा भी था ठीक है। बार बॉडी ऑफ सेल टाइप, हाँ जी कौन से होते हैं प्लाज्मा बार? सेल न्यूट्रोफिल्स। और ये किसका डायग्नोस्टिक है? टर्नर का रिगार्डिंग गामा गामा रोलेक्स फॉर्मेशन करते हैं। हल्ला रोलेक्स फॉर्मेशन। रोलेक्स है प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। हाँ नहीं मैम। अच्छा रोलेक्स ही है। अच्छा मुझे वैसे लग रहा था प्रोड्यूस बाय लीवर होगा ठीक है। रिगार्डिंग गामा तो क्या लगा है हाँ चलो गामा ग्लोबुलिन वैसे रोलेक्स फॉर्मेशन है। चलो ओके। अच्छा जी लेबर विद हाई फीवर हेमोप्टाइसिस इफेक्टर मॉलिक्यूल कौन सा बच्चों बताओ? टोल इनेट इम्यूनिटी का पूछ रही है। चलो ओके। चलो ये क्या ई फेटालिस एरिथ्रोब्लास्टोसिस एंटीबॉडीज। IgG IgG अच्छा 14 ईयर गर्ल है, रैश है लेग पे आर्म पे इचिंग व्हेनेवर शी ईट्स फिश आफ्टर वन और रिजॉल्व। हाँ जी बच्चों ये कौन सा रिएक्टिव है वो बताओ मैडम वही है, क्या इनमें बताओ? मैम लोकलाइज्ड एनाफिलैक्सिस होगा पूरा यही है मैडम बी। बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ इम्यूनोग्लोबिन इज ड्यू टू बायोलॉजिकल FC14। एक्टिविटी। FC14 IgG2 मॉलिक्यूल फिर से आगे बच्चों। मैडम फिर आ प्रोगैमा गया। हो गया कुछ। आफ्टर कट इन स्किन बैक्टीरिया एंड कॉजेज। एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट कंप्लीमेंट एक्टिवेट हाँ जी कॉम्प्लीमेंट ठीक है। सिस्टम। एक आते हैं अपोप्टोसिस के साथ, वो भी करता है एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट ठीक है। अच्छा जी वो एटोपिक है, अर्टिकेरिया रैश है ठीक है, डिस्निया माइल्ड फिजिकल एक्टिविटी ठीक है। सिम्टम्स है पिज्जा कंटेनिंग टोमेटोज चिकन मशरूम। तो नॉर्मल टेकिंग आफ्टर पिज्जा ये क्या बच्चों? खाने के बाद ठीक हो खा के सॉरी खराब हो। मैडम वही है, एलर्जी टू इसका मशरूम फूड इस फूड देख लो इसको देखो। मशरूम एलर्जी। ऑन माइल्ड फिजिकल एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी तो ये हाँ जी एक्सरसाइज के साथ है। माइल्ड हाँ फिजिकल जी एक्सरसाइज के साथ। यूज्ड फूड ये है एनाफिलैक्सिस। ठीक है यही ये है मैडम Ex- ठीक है हाँ जी ये मुझे रट्टा हुआ है। 25 ईयर पेशेंट है, डायबिटीज पिगमेंटेशन स्किन है, लेयन बैक पे लिप पे चिक पे। हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज हाँ जी। सूटेबल पैथोजेनेसिस क्या बच्चों? एबनॉर्मल केराटिनोसाइट्स मेटाबॉलिज्म। ऑटो सॉरी इम्यून ऑटो ठीक है। इम्यून। डायबिटीज व्हेनेवर डायबिटीज डू थिंक अबाउट ऑटो इम्यून ठीक है। अच्छा जी टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन ड्यू इनहेल टू डस्ट हाँ जी डिलेड सेल इम्यूनिटी इंटरल्यूकिन 2 12 डिले का 12 बताया था। ठीक है। 12 फिर चलो 2 है हाँ जी ठीक है देखो ना अब ये सीक्वेंस लगा ना इधर ठीक है। चलो मोस्ट अबंडेंट IgG इम्यूनोग्लोबुलिन सीरम चलो सी है ठीक है ओके। प्रेग्नेंट लेडी है ठीक है, प्रीमेच्योर रप्चर मेम्ब्रेन है। हाँ जी बच्चों इसमें क्या है? एमनियोटिक 6 TNF टेस्ट शुड बी डन हाँ जी। इंटरल्यूकिन 6 सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी इज ड्यू टू डिक्रीज इन सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी प्राइमरी नहीं सेकेंडरी। CD4 हेल्पर सेल। और हेल्पर सेल। अच्छा प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी में है क्या बच्चों? जी बच्चों बताओ प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी में क्या डिफरेंस है? प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में क्या है कि अगेंस्ट प्राइमरी एंटीजन चैलेंज होता है ठीक है। और सेकेंडरी में क्या है कि अगेंस्ट सब्सिक्वेंट एंटीजन चैलेंज।
इसमें क्या आपके पास प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में नो नेगेटिव फेज है, इसमें नेगेटिव फेज है। एंटीबॉडी प्रोड्यूस नीव सेल्स, ठीक है। ये आगे से क्या करेंगे कि ये आपके पास सेकेंडरी में मेमोरी सेल्स हैं, ठीक है। और जो आपके प्राइमरी है बोथ टी एंड टी डिपेंडेंट एंटीजन्स आर प्रोसेस्ड, जबकि यहाँ पे सिर्फ ओनली टी डिपेंडेंट एंटीजन आर प्रोसेस्ड। एज सच कोई इतना सिग्निफिकेंट इधर लिखा नहीं हुआ, तो चलो इसको अलग से ही कर लेंगे, मजा नहीं आया। किधर थे हम? अब थोड़े ही रह गए हैं। ओके, ओके चलो बच्चों आगे करें। आफ्टर गिविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट डेवलप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। हाँ जी, कौन सा रिएक्शन बच्चों ये? टाइप 2। चलो इसके बाद है डिलेड सेल मीडिएटेड हाइपरटेंशन। डिलेड का बात कर रहा है, तो फिर कौन सी एग्जांपल है? कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। एंटीबॉडी इन एलर्जिक राइनाइटिस। IgE प्यूपिली ट्यूबरकुलिन है 40 hours 15 mm है, तो ये क्या? चलो गामा ग्लोबुलिन सिंथेसाइज करें। गैमा जो है वो स्प्लीन ठीक है, वैसे कहाँ से होते हैं? लिवर से, ठीक। हाँ जी, सेडिमेंटेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग सेडिमेंटेशन। एक सेकंड। टेम्परेचर या एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन, ठीक है। अच्छा जी, पेशेंट है टीबी इज ऑन एचडी फॉर 2 months। टीबी एंटीबॉडीज कैरेक्टरिस्टिक इज, हाँ जी, सेल बाउंड। एल्ब्यूमिन सेल बाउंड, सेल बाउंड सेल मीडिएटेड एंड सेल बाउंड, ठीक है। चाइल्ड है विद रिकरेंट राइनाइटिस। अच्छा मैं बोल भी रही हूँ, कह रहे नहीं, फिर भी एल्ब्यूमिन बाउंड है। राइनाइटिस अर्टिकेरिया रैश है, तो ये क्या बच्चों? रिकरेंट राइनाइटिस। एंटीबॉडी मीडिएटेड, कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड, टाइप 1 क्या है बच्चों? टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। चलो आईजी रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन बेसोफिल। व्हिच ग्लोबुलिन इज प्रेजेंट इन आरएच इनकम्पैटिबिलिटी? G ठीक है। नोटिस रैश अपीयर आर्म है, ज्यादा रैश ग्रो इन साइज 2 days सबसाइड्स। 1 ठीक है। एंटीजन प्रेजेंटिंग TH, हाँ जी, TH1 सेल्स प्रेजेंट द एंटीजन, ठीक है। प्राइमरी इम्यून सिस्टम ऑर्गन व्हिच मोर सेंसिटिव टेस्ट फॉर स्क्रीनिंग SLE। सेंसिटिव है है ना? ये डीएस किसने बोला? जाकर पीपीडी टेस्ट है, मैं समझा स्पेसिफिक का पूछ रहे हैं। देख लो, मैं आवाजें उठा लेती हूँ। चलो ये बताओ बच्चों। ग्लूकोज लेवल कम हो गया ना, तो मेरा तो खत्म हो गया, बोल तो मैं रही हूँ, ज्यादा बोल रही हूँ कब से। मुझे तो ग्लूकोज भी नहीं मिलना, सब सोए हुए हैं। चलो, व्हेन डू एंटीबॉडीज फॉर्म इन मदर RH नेगेटिव एंड बेबी RH पॉजिटिव? हमने वीक्स का पढ़ा था मैडम। लास्ट नहीं एंटीबायोटिक बी हो गए। इसके ना वीक्स थे आपके 28 बी, और मैम मुझे बी पसंद है। अच्छा क्या आफ्टर क्या हो रहा है? लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ फर्स्ट प्रेगनेंसी आफ्टर 4 weeks। अब पूरे स्टेटमेंट नहीं है ना एक्चुअली, मैम वही है। एंटीबॉटम होना चाहिए, एंटीबॉटम। अच्छा इसमें कौन कौन से थे? 28 36 और 72 आवर्स, ऐसे कुछ था। 28 weeks है, 36 weeks 72 आवर्स। अच्छा मुझे अभी ये ना याद कराना, ये मैं बताऊंगी, ठीक है इसका। मैम इसमें ना वो डोज का था, 28 वीक्स पे हो तो कितनी डोज देंगे, 36 वीक्स पे हो तो 72 आवर्स पे हो। वो उसके जो 250 इंटरनेशनल यूनिट देते थे, अगर वो 36 वीक पे हो और विद इन 24 आवर हो, अगर वो मतलब सेकंड बेबी हो और आफ्टर 3 days और 72 मतलब आवर्स के बाद, तो वो फिर 500 इंटरनेशनल यूनिट देते थे। नहीं, फर्स्ट शॉट जो है वो 28 वीक पे देना है, और जो सेकंड शॉट है वो 72 आवर्स में देना है आफ्टर गिविंग बर्थ। ये आईजीडी इसी तरह सोमा ठीक हो रहा है। चलो जिस तरह भी देख लेते हैं, इसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ना देख लेते हैं, ठीक है। फीमेल विद फीवर है, सोर थ्रॉट है, 60 बी है, बीटी। हाँ जी बच्चों, क्या परसेंटेज है? मैडम वो बेचारा बार बार बता रहा है। कौन? बी ऑप्शन। अच्छा ठीक है।
काशिफ बता रहा है, अच्छा ठीक है। अच्छा चलो, एंटीसीरा ए डी कंटेन एग्लोबिन बी, क्या बच्चों ये ब्लड ग्रुप? ए बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव और ए हाँ डी जी, है ए एंटीसीरा पॉजिटिव, ए, ए हाँ पॉजिटिव, जी, ए ए पॉजिटिव, है पॉजिटिव। एंटीसीरा दिया, उसे ग्लूटिनेट कर दिया, बी नहीं करा और डी ने भी ग्लूटिनेट कर दिया, तो ये क्या हो गया आपके ए पास? पॉजिटिव, ए ए बी, बी ए किसने बोला पॉजिटिव। है? ए बी किसने बोला था? काशिफ ने। अच्छा, आईजीजी रिसेप्टर्स किधर होते हैं बच्चों? मैसेज मस्त। बेस्ट सेल्स ऑफ सैंपल फॉर एचएलए मैचिंग प्रायर टू रीनल ट्रांसप्लांट। डब्ल्यूबी, सेल WBC सेल, WBC। हाँ जी ठीक है। चलो, फीमेल है ड्यूरिंग डिलीवरी या लूजेस ब्लड एंड रिक्वायर्स ब्लड, हर सैंपल इज रिएक्टिव ब्लड एग्लूटिनेट्स विद एंटीसीरा बी, बी एंटीसीरा ए। पॉजिटिव, हाय बी हाय, टीबी एंटीसीरा वैक्सीन बी लिंक्स टू पॉजिटिव। टाइप 4 टाइप 4, प्लाज्मा सेल फॉर्म्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? बी बी सेल सेल, बी बी सेल। MHC1 associated with CD8, एट fever mediated by इंटरल्यूकिन इंटरल्यूकिन 1 patients such as started warfarin fatigue chemotherapy deficiency of CS CH7 सी प्रोटीन सी सी डिफिशिएंट CH7 ठीक है। चलो, टाइप 3 HS occurs SLE, in SLE SLE TB टाइप 4, helper cells involved टाइप टाइप in 4, 4 immunological and allergy IgE, platelet IG release। ए ए, ऑप्शन ए, शाबाश, शाबाश, ए पे सबको शाबाश डॉक्टर साहब और काशिफ। लेडी ले डाउन कोलेजन इन बोन फॉर्मेशन, हाँ जी, विच वन ले डाउन कोलेजन इन बोन फॉर्मेशन? फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट यस मैम। IgE in allergic reaction can be prevented by। एंटीहिस्टामिन, अच्छा, एंटीहिस्टामिन ये ना एक ही एमसीक्यू है जो बार बार आया, ठीक है, तो इसको याद ही रखना है, फाइब्रोब्लास्ट है, ठीक है। विच लिम्फोइड ऑर्गन हैज पैराक्राइन एक्शन, एक ही बात है, वो एक ही एमसीक्यू आता है ये वाला, पैराक्राइन थाइमस थाइमस, ठीक है, जिसके लिम्फोइड, हाँ वो लिम्फोइड वो नहीं है, ठीक है, वो भी आपका ये थाइमस, ठीक है। एंटीजन प्रोसेस एक्सोजेनस एक्सोजेनस जो एक्सोजेनस है 2 MCH, T cell involved which of disease? T cell, टाइप 1 टाइप 1, टाइप 1 डायबिटीज। ठीक है। पेशेंट है पेनिसिलिन दिया, क्या करोगे बच्चों इसमें कौन से? IgE ठीक है, विच ऑफ फॉलोइंग कॉज कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन? IG IgG, 312 अच्छा IgG का बच्चों 1, ये, B1 1 हाँ 312 का 4 वो हो गया, चलो ये है, ठीक है। तो ये ऑप्सोनाइजेशन C3B IgG, एनाफ्लेक्सिस C3A4A5A, न्यूट्रोफिल कीमोटेक्सिस, ये लो काशिफ यस C5A, मिल गई, साइटोलिसिस C5-6B9, ये मैंने बता दिया कैसे पाथवे, वो दोनों पाथवे को आगे साथ साइटोलिसिस करेगा, ठीक है, MAC के थ्रू। और इसकी डिफिशियंसी से कौन सा सिंड्रोम हो रहा था इसके? वो मैम नाइजीरिया वाला था ना, चलो, एली कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसी से क्या इंक्रीज रिस्क ऑफ रिकरेंट पायोजेनिक साइनसाइटिस, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एसएलई। चलो बच्चों, और ये भी है इसके साथ, ठीक है। टर्मिनल कॉम्प्लीमेंट करोगे तो ये C59 का आपका ही हो गया, ठीक है। C1 स्ट्रेस के साथ आपके पास एंजियोडीमा, इंक्रीज ब्रेडिकानिन लो, देखो माशाल्लाह आप लोगों को सब आ गया, ठीक है। ये सारे आप लोगों को रटे हुए हैं, बस ये याद रखना, ये पूछ जाएगा एंड पे, इसको रोज देखना है, इसको किधर लिख लेना है। वैसे मैं एक कॉमन ग्रुप में भी इंशाल्लाह करूंगी, बहुत दुआ करो, हिम्मत रहे। रीनल ट्रांसप्लांट सिंगल मोस्ट बी, सिग्निफिकेंट टेस्ट कौन सा करोगे? HLA टाइपिंग ठीक है, और लिवर में क्या करोगे? MHC, MHC MSc कंपोनेंट ऑफ इनेट इम्यूनिटी नेचुरल एक्टिव किलर्स अगेंस्ट वायरस, ठीक है। नेचुरल एक्वायर्ड, किलर्स, हाँ जी, एक्वायर्ड एंटीबॉडीज इम्यूनिटी, कॉम्प्लीमेंट नहीं कंप्लीमेंट, ये दूसरी डॉक्टर साहबा ने एंटीबॉडीज हमें लेट से एंटी, ज्वाइन की है। डॉक्टर साहिबा क्या नाम है आपका? जी मैम डॉक्टर समिया, आप तो शुरू से, डॉक्टर आयशा आप अभी जवाब देने लगे हो या आप अभी वापस आए हो जाकर? मैं ना सो गई थी और अच्छा अच्छा, मैं बेहोश में आ रही हूँ आहिस्ता। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतना बनता है। हम ऐसा ना डॉक्टर सी, तलहा होते थे, मतलब मेरे साथ ना, वो जब मैं पढ़ती थी तो ना मुझे कहता था, यार नम्रा तुम पता है क्या हुआ, मैं सो गया। मैं कहा, कोई नहीं, तुम तो सोते ही रहते हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब हम लोग कोई 9-10 थे जो इकट्ठे पढ़ते थे तो पास हो गए। तो आप लोग भी आपस में ना ग्रुप्स, छोटे से मेड्यूला मिनी में, ग्रुप बनाओ। मैच्योर जो है मेड्यूला में होते हैं, इमेच्योर शाबाश, कॉर्टेक्स। वो कह रहे बातें नहीं करो, ठीक है। अच्छा चलो, ओके। मैम ये वुमेन मैम है, एक मिनट, ये गलत है, पैराकॉर्टेक्स क्यों दिया मैम इसका? नहीं क्या मैम, हमने बोल? पढ़ा था ना थैमस में कि जो कॉर्टेक्स है उसमें इमेच्योर होते हैं और मेड्यूला में मैच्योर होते हैं। अच्छा, तो अभी ये ये गलत इसका लिखा हुआ है। ऑप्शन, हाँ मैम ये देख लें, प्रीडोमिनेंटली पैराकॉर्टेक्स में मैम जब वो होता है ना लिम्फोडिनोपैथी में,
तो वहां पर पैराकोर्टेक्स एनलार्ज हो जाता है। टी सेल की पता नहीं मेटाप्लेजिया होती है, इस तरह कुछ होता है। अच्छा चलो इसको ना इस डॉक्टर काशिफ इसको ढूंढ के लाना, ठीक है? वो मेड्यूला मेरी तरफ से तो मेड्यूला ही है। नहीं वो ढूंढ के ना मुझे एक्सप्लेनेशन के साथ भेजना है ये, ठीक है? ये मैंने डॉक्टर आयशा, ये डॉक्टर क्या नाम है हमारी दूसरी जी डॉक्टर जी समिया, समिया ये ना पिक्चर मैंने खींची, ये काशिफ की असाइनमेंट है, मुझे याद करानी है कल, ठीक है? जी जी वुमेन हैज जॉइंट पेन, ठीक है, मैडम विद क्या लिख लेना, ये लो के भी लिख लूं, लेकिन ये बस मुझे कल याद वाली कराएंगे। भी एक असाइनमेंट थी मैम, मैं भूल गया वो भी। चलो कोई नहीं, अभी करते हैं ये, फिर करते हैं। एंटीडीएस डीएनए पॉजिटिव विद प्लूरल पेरिकार्डियल एफिलिन यूरिया इज रेज्ड मोर देन 66, व्हाट इज मैकेनिज्म? ये होगा इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन टाइप 3 चलो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी फंक्शन इज जो आपका है, ठीक है? मेजर रिकॉग्निशन। ठीक है, रिकॉग्निशन, हाँ ठीक है। पेशेंट है, आपने स्किन रैश या अर्टिकेरिया डिप्थीरिया टाइप वैक्सीन, 3 टाइप 3 कोलोस्ट्रम सिक्रीशन है मिल्क के अंदर, क्या होगा इसका? आईजी ए, आईजीए लेटेस्ट क्लब है तो इसमें क्या होगा? पोलिस्पोरिन। शाबाश। मेडिकल प्रोफेशन एक्जिमा डर्माटाइटिस लेटेस्ट ग्लव क्या होगा? टाइप 1 टाइप 4 टाइफॉइड वार्बर बस खत्म होने वाले हैं बच्चे, एमसीक्यू खत्म होने वाले। मेडिकल प्रोफेशन ग्राफ्ट बिटवीन जेनेटिकल आइडेंटिकल ट्विंस ए इज, आर नॉट रिजेक्टेड। ठीक है। पर्सन है 2 वीक्स है, ट्रांसप्लांट है, हैविंग एरिथमा सॉरी एवरीथिंग नॉर्मल बट डेवलप एटिकिया डिस्क्रिमिनेशन, क्या है बच्चों इसको? ये है पर एक्यूट नहीं, ये क्या है? ग्राफ्ट वर्सेस ग्राफ होस्ट, वर्सेस बी, ठीक है? चलो एक्सप्लेनेशन मैं कह रही थी ना ये कहीं पे आएगा, वैसे मैंने आगे भी पढ़ाया है ना ये आप लोगों को, तो बस यस मैम ठीक है। पता है। हाँ, किल्ड होल ऑर्गेनिज्म इज, मुझे बताओ टेटनस या वुपिंग? होपिंग बुफिन का, Immunity against COVID-19 is tumor cell is COVID-19. एनके बी, Which receptor is absent may result in tumor cells not being killed by the host. Absent. अच्छा, which receptor absent may result in tumor? नेशनल किलर अच्छा एनके सी MHC1 होना चाहिए, पता हाँ, ना ना मुझे MHC लग रहा है, पता नहीं। सही कह रहा है जाकिर, ये आगे हमने उधर भी किया है डॉक्टर काशिफ, उस वक्त आप यही बोले थे, मगर अब आप गलत बोल रहे हो। ये रफी की लाइन है, ठीक है? उधर भी नॉट बीन का कहा था उसने। जर्मिनल सेंटर किसमें होगा बच्चे ना प्रेजेंट इन? ये कॉर्टेक्स ऑफ द ठीक है। रीइंफेक्शन हुआ तो क्या हो गया बच्चा? आईजीजी आईजीजी, ठीक है। पेनिसिलिन है, आईजीई है, तो वो कहते हैं कि कौन से सेल्स हैं बच्चों? मस्ट पास। मास सेल मास वही है फॉल्स मैम, पॉजिटिव एंटीसीरा डी रिजल्ट्स फ्रॉम फॉल्स पॉजिटिव, क्यों? रोलिक्स का भी फिर आगे हाँ जी, रोलेक्स, ठीक है। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, टाइप 3, 3 एसिड मैकेनिज्म, ये जो है साइटोकाइन मेडिएटेड। ऑटो इम्यून होना चाहिए। क्या हो गया है काशिफ? टीप टेस्ट है प्रोड्यूस हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, हाँ जी बच्चों। कॉन्टेक्ट नहीं, साइटोकाइन मीडिएटेड से कांटेक्ट डर्माटाइटिस साइटोकाइन या है। कॉन्टेक्ट साइटोकाइन अच्छा, ये मैकेनिज्म देखो ना, ठीक है? मैकेनिज्म मैकेनिज्म तो ये है ना, और साइटोकाइन कौन सा होगा? मैडम वो डी वाला हुआ है, ACID, 12 होना चाहिए इतना है। हाँ ठीक डिलेड, है। हाँ जी। हाँ, इंटरफेरॉन गैमा अलग से है, ठीक है। चलो, आफ्टर बोन मैरो ट्रांसप्लांट बेस्ट सेल फॉर एनग्राफ्टमेंट इंक्लूड, आफ्टर बोन मैरो बेस्ट सेल स्टेम सेल। स्टेम, स्टेम क्यों करोगे? बोन में ट्रांसप्लांट है ना, जब उसमें स्टेम सेल ही क्योंकि वो करते हैं ना उसमें, ठीक है। वो फिर डिफरेंशिएट हो जाएगा डिफरेंट सेल्स में, डिफरेंट हाँ, लिनिएज, डिफरेंट डिफरेंशिएशन लिनिएज। की वजह से, ठीक है, शाबाश। मैकेनिज्म ऑफ ट्यूबरकुलिन टेस्ट इज 3 इंटरल्यूकिन सिक्रेटेड बाय टी सेल कॉजिंग आरबीसी ग्रोथ, जल्दी बताओ। 3 ठीक है। एस्परजिलस स्ट्रेप ऑरिस रिकरेंट इन्फेक्शन, जल्दी बताओ। NADPH ऑक्सीडेज डिफिशिएंसी। एनके, हाँ जी, एनके सेल कॉजेज नेचुरल किलर, ये जो है वायरस इन्फेक्टेड वायरस इन्फेक्टेड सेल। टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी एसिड, टाइप 3 बेस्ट अप्रोच सीएमवी वायरस, हाँ जी ये बच्चों आ गए। स्क्रीनिंग ऑफ डोनर ब्लड एंड सीएमवी नेगेटिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। चलो, बी वाला, हाँ ये बताओ एंटी ए बी और सारा कुछ क्या है ये?
ए पॉजिटिव। ए पॉजिटिव। चलो recurrent reaction fever with blood transfusion without best to do पेक्सल लगवाएंगे उसको। antibody test leukocyte filter Paxil transfusion ट्रांसफ्यूजन। पेक्सल मैम। शाबाश ल्यूकोसाइट फिल्टर। ल्यूकोसाइट फिल्टर। अच्छा वैसे ना मेरा मैडम ल्यूकोसाइट पेक्सल में तो भी सिर्फ वो होता है ना, सिर्फ आरबीसी होता है। वो सॉरी रेड ब्लड सेल होता है मैडम उसमें तो ये रिएक्शन किस तरह होगा? डॉक्टर मेरा इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैडम ये ल्यूकोसाइड फिल्टर या पेक्सल एक उसमें तो हम बहुत करते भी यही ना, पेक्सल में सिर्फ आरबीसी को अलग करके लगाते हैं। जी जी उसमें डब्ल्यूबीसी कुछ भी ना हुआ ना, तो ये उसमें रिएक्शन किस तरह होगा फिर? इसका ये मतलब है कि रिकरेंट रिएक्शन हो रहे हैं ना, और फीवर किसके साथ? ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ। तो हम क्या करेंगे कि उससे जितने भी वाइट ब्लड सेल हैं वो फिल्टर करेंगे, सिर्फ आरबीसी लगाएंगे बस। तो बात नहीं, आप विद ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात हो रही है ना। तो वही ना कि क्या ट्रांसफ्यूज करेंगे? ल्यूकोसाइट फिल्टर करेंगे ना। बेस्ट टू डू। फिल्टर करके क्या बन जाएगा? पेक्सल बन जाएगा। हाँ यार जो ये पूछ रहे हैं ना, मेन कंसेप्ट वो है कि गंदगी को हाँ साफ उसने करना है। उसने गंदगी को मैकेनिज्म साफ का पूछा है, बेस्ट टू डू का पूछा उसने। हाँ उसने- गंदगी ठीक है। गंदगी को साफ करना है। ठीक है, अब याद है। हाय हाय CPSP ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है सर। cytotoxic cause immune reaction by एनके मैं सोच रही हूँ कोई रिकॉर्ड कैसे सुनता होगा। मैं सोच रही हूँ कोई कैसे सुनता होगा ना ये रिकॉर्डेड लेक्चर। चलो cytotoxic T सही cells immune reaction by interleukins। अच्छा चलो ट्रॉली पढ़ी 6 और killed whole organism वूपिंग का चले DR4 अरे ठीक है मतलब मोबाइल पकड़ के हाथ थक गए। प्राइमरी इम्यून सिस्टम में B and B बी एंड थैमस, बोन मैरो एंड थैमस। ये हाशिमोटो थेराटाइप इम्यूनिटी कंप्लीमेंट Antibodies. एंटीबॉडी। काशिफ कान पकड़ो। चाइल्ड रिकरेंट इन्फेक्शन है क्लेप्शियला है क्या? मैडम सी। डेल्टा। मैंने कहा था कि 5 आपके पास इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, तो जैसे 5 मुकम्मल जोन है वो आपके पास है IgA यस मैम। 70% उतरी है। ठीक है, तो ये 6 डेज है इसका। ठीक है, अच्छा जी बात न्यूट्रोफिल Neutrophils. 2 टाइप 2 ठीक है। एलोग्राफ Type 2. सेम स्पीशीज Same species. प्लांट ट्रांसप्लांट WBC WBC. IgG ब्लड है। ठीक है, सैंपल रिएक्टिव ब्लड ग्लूटिनेट एंटीसीरा B एंड एंटीसीरा D। हाँ जी, बी पॉजिटिव Positive. वो कहते हैं कि गुड पॉस्चर है, बताओ। टाइप 2 टाइप 2 NADPH ऑक्सीडेज डिफिशिएंसी और फ्रीक्वेंट फिक्सेशन IgG3 3 पर 2 वायरस इन्फेक्टेड सेल यस। डिस्ट्रॉय पैसिव इम्यूनोग्लोबुलाइजेशन। मैम ये तो आधे घंटे से